बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी प्रणाम। अभी तक साहब प्रशिक्षण शिविर के हम 28वें दिन में पहुंच चुके हैं। तो सभी उपस्थित सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम भी हम प्रारंभ करेंगे धाम धनी के एक भाव के द्वारा। आदरणीय निर्मल सुख सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अपना एक मधुर भाव प्रस्तुत करेंगे। निर्मल जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक भजन है। अर्श की रूहें अर्श से चली, फना की दुनिया में आके मिल गई। अर्श की रूहें अर्श से चली, फना की दुनिया में आके मिल गई। पिया नजर से नजर जो हटी, तो खेल हुक्म का देखन लगी। अर्श की रूहें हुक्म देकर के साहिब ने हुक्म का खेल बनवाया। हुक्म देकर के साहिब ने हुक्म का खेल बनवाया। यहाँ उनके हुक्म के बिन कोई कुछ भी ना कर पाया। हुक्म बिन तो अर्श का ये इल्म भी ना समझ आया। अर्श की रूहें अर्श से चली, फना की दुनिया में आके मिल गई। पिया नजर से नजर जो हटी, तो खेल हुक्म का देखन लगी। अर्श की रूहें हुक्म चाहे जगाना, तो अर्श में रूह जग जाए। हुक्म चाहे जगाना, तो अर्श में रूह जग जाए। हुक्म हो तो फरामोशी का ये पर्दा भी हट जाए। हुक्म की इस खुदी से ही खुदा रूह को नजर आए। अर्श की रूहें अर्श से चली, फना की दुनिया में आके मिल गई। पिया नजर से नजर जो हटी, तो खेल हुक्म का देखन लगी। अर्श की रूहें हुक्म हक का यहाँ पूरन, सभी ताबे हुक्म के हैं। हुक्म हक का यहाँ पूरन,
सभी ताबे हुक्म के हैं। खेल देखे या दिखलाए, काम ये सब हुक्म के हैं। हुक्म समझे, हुक्म समझाए, नाम ही नाम रुके हैं। अर्श की रूहें अर्श से चली, फना की दुनिया में आके मिल गई। पिया नजर से नजर जो हटी, तो खेल हुक्म का देखन लगी। अर्श की रूहें अर्श की रूहें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छा भाव प्रस्तुत किया आपने। कार्यक्रम का शुभारंभ भी कर दिया है सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार। आइए सुंदर साथ जी, इसके पश्चात यहाँ पर मध्य प्रदेश से हमारे दो सुंदर साथ जी हैं, वो आपके सामने एक वाणी का भाव प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात जो है सृजना दाहाल सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, जया और ज्योति सुंदर साथ जी एमपी से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ायो खिना। लाग तली लालेड़िया, मेरी जीव के ही जीवना। मेरे जीव के ही जीवना। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। वतन बिसारिया रे, छले किए हैरान। वतन बिसारिया रे, छले किए हैरान। धनियाप बुध भूलिया, धनियाप बुध भूलिया। सुध ना रही वृद्धि हान, वतन बिसारिया रे, छले किए हैरान। वतन बिसारिया रे, छले किए हैरान। ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की, आई छल देखन हो। ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की, आई छल देखन। जुदे जुदे घर कर बैठिया, जुदे जुदे घर कर बैठिया। खेले बुलाए दिया वतन, वतन बिसारिया रे, छले किए हैरान। वतन बिसारिया रे, छले किए हैरान।
धाम से रब्द करके हम कब आवे दूजी बैर। धाम से रब्द करके हम कब आवे दूजी बैर। सब भूल सुध हार जीत की, सब भूल सुध हार जीत की, तुम्हें कया फिर वतन बिसारिया रे। छले किए हैरान वतन बिसारिया रे। छले किए हैरान। महामती कहे जो होए धाम की, सो पहचान के लिए जो लाहा। महामती कहे जो होए धाम की, सो पहचान के लिए जो लाहा। ले सको सो लीजियो, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा न आवे समया वतन बिसारिया रे। छले किए हैरान वतन बिसारिया रे। छले किए हैरान। धनियाप बुध भूलिया, धनियाप बुध भूलिया, सुध ना रही वृद्धि हान वतन बिसारिया रे। छले किए हैरान वतन बिसारिया रे। छले किए हैरान, छले किए हैरान, छले किए हैरान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आदरणीय जया ज्योति जी ने बहुत ही अच्छा वाणी का भाव प्रस्तुत किया। अब मैं नेपाल से आदरणीय सृजना दाहाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना वाणी का मधुर भाव प्रस्तुत करेंगे। सृजना दाहाल सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कीर्तन प्रकरण 47 से एक भाव प्रस्तुत कर रही हूँ। खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल खसमरी। मन ही में मन उलझाना, हो तन काहूँ गमरी। मन ही में मन उलझाना, हो तन काहूँ गमरी। खोज थके सब खेल खसमरी। मन ही बाधे मन ही खोले,
मन ही बाधे मन ही खोले, मन तम मन उजास, एक खेल कल है मन का, मन ने चला मन ही को नास, खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल खसमरी, मन उपजावे मन ही पाले, मन उपजावे मन ही पाले, मन को मन ही करे संघार, पांच तत्व इंद्रिय गुण तीनों मन निर्गुण निराकार, खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल खसमरी, मन ही मैला मन ही निर्मल, मन ही मैला मन ही निर्मल, मन खारा तीखा मन मीठा, एही मानसा बन को देखे, मन को किन्हु न दीठा, खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल खसमरी, सब मन में नाक छुमन में, सब मन में नाक छुमन में, खाली मन मन में ब्रह्मा, मत मन को सोए देखे, जीन दृष्टे खुद खसम, खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल खसमरी, मन ही में मन उलझाना, हो तन काहू गमरी, खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल खसमरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम जी।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मधुर स्वर में धाम धनी का वाणी गायन किया आपने, बहुत बहुत आभार। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं। आइए, कल 27वें दिन के क्विज में 60 सुंदर साथ जी ने पार्टिसिपेट किया था और 24 सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: निर्मल नरनौल, श्वेता जी दिल्ली, कमलेश शर्मा रुड़की, उषा देवी सोनभद्र, ज्योति वाढेर भिलाई, TN नेपाल, प्रीतु गोयल भट्टू, संगीता पटेल अहमदाबाद, स्नेहा जी USA, ज्योत्सना बेन, मनसुख भावसार कनाडा, वृंदा भट्टराय नेपाल, पुष्पा गीता पंचाल गुजरात, निशा संतोष गुप्ता जी दिल्ली, AB पाटिल गुजरात, उषा सिंगल जयपुर, गोपाल प्रसाद दहाल हेटोड़ा, ज्योतिका बेन कमलेश RGP, प्रेम सिंगल हिसार, कुसुम कुसुम सिंगल बेंगलोर, मित्र कुमार पराजुली नेपाल। इसके अलावा कई सुंदर साथ के एक दो दो प्रश्न भी गलत है सुंदर साथ जी, तो वो भी अच्छा ही माना जाएगा। तो आइए सुंदर साथ जी, आज के क्लास प्रारंभ करेंगे। धामधनी के नाम लिखे। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे साथ जी, ये बात बड़ी बुजुर्ग, अब एक जरा में ना कह सकूं, लाल कहिया गजे माफक, लाल कहिया गजे माफक, अब कहूँ तीसरे पहर की। अब कहूँ तीसरे पहर की। प्यारे सुंदर साथ जी, हम यहाँ पर अब जो प्रसंग चल रहा है, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में श्री प्राणनाथ जी के साथ में 5000 सुंदर साथ जी विराजमान हैं। और अभी कोई इधर उधर प्रचार प्रसार का काम नहीं, यहाँ पर केवल अब जो सुंदर साथ एकत्रित हो गए हैं उनको बस पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचाना है, उनको परम धाम का अनुभव कराना है। दिन रात वाणी चर्चा, वाणी गायन, सेवा, चितवनी, एक एक पल इसी में व्यतीत हो रहा है। सुंदर साथ ने अपना 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 जीवन जो है धामधनी के चरणों में एक एक पल को धन्य कर लिया। तुम सुनियो निके कर, ध्यान से सुनिएगा वीतक जो संयन है। दिल के कानों से सुनना, इसमें ऊपरी दृष्टि से नहीं, दिल के किसी सुंदर साथ के दिल में कैसी भावना है उसको समझते हुए, है ना, दर्दी जाने दिल की। तो अब ये तीसरा प्रहर कब है? दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। तो हमने कल देखा था दूसरे प्रहर में 9 से 10:30 बजे तक, 9 से 11 बजे तक लगभग चर्चा हुई थी और उसके बाद भोजन की लीला हुई थी। उसके बाद 12 बजे श्री जी सैया पर विराजमान होते हैं। थोड़ा सा रेस्ट, बस नींद तो आती नहीं है सुंदर साथी। यहाँ पर भी देखेंगे एक पल भी जो है आंखों में नींद नहीं है सुंदर साथी। यहाँ पर भी शांति नहीं है। यहाँ पर भी देखेंगे 12 से 3 बजे तक भी लगातार वाणी 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 गूंज रही है। पर पहले देखेंगे ठंडी के ऋतु के अनुसार सुंदर साथ उनको चरना लेके आए हैं, गर्म पैजामा पहनाते हैं। प्रेमदास जी आते हैं पहनाने के लिए। नंदराम पीछे खड़ा, ले गोटा कनढप्पी खाली था ना। नंदराम जी पीछे अपने थैली में गोटा और कनडप्पी लेकर के खड़े रहते हैं। तो यार, ये जो सेवा वाले हैं अपनी सेवा के लिए रेडी रहते हैं, सब सामान लेकर के, है ना। और पीऊ पोड़े पलंग पर सैया
सेवन को सन्मुख। श्री जी यहाँ पर पलंग पर शयन करने के लिए विराजमान हो चुके हैं, विश्राम करने के लिए। शयन तो क्या बोले, नींद तो लगती नहीं है, इसलिए विश्राम ही बोलना पड़ेगा। सैया सेवन को सन्मुख, सेवा करने वाले सुंदर साथ सब वहां पर श्री जी के समक्ष उपस्थित हैं। मीठी बात रसना सो करें, देत निज धाम के सुख। धाम धनी प्यारे सुंदर साथ से इस समय भी जो है परम धाम की बातें करते हैं, परम धाम का उनको याद कराते हैं। सेवा अंग परस की विरोहान करत, इस समय श्री जी के हाथ और चरण दबानी की सेवा करते हैं वीरो बहन। सैया चरणों लाग के मंदिर अपने फिरत, कुछ सुंदर साथ इस समय श्री जी के चरणों में प्रणाम करके अपने अपने मंदिर भी चले जाते हैं, जिसकी इच्छा की बात है। सेवा करने वाले सेवा कर रहे हैं, वाणी गायन चलेगा तो वाणी गायन सुनने के लिए भी बहुत सुंदर साथ रुकते हैं। जी जी सिर आगे धरे, श्री राज मारो टपले से, रामनाथ जी उनके ऐसे टप मार के आशीर्वाद जैसा देते हैं। रोज का उनको बहुत आनंद आता है इसी बात में। ओढ़न पर बखत पलंग पर, इन समय आन पहुंचे, इस समय वो जी जी आ पहुंचती हैं। गुलजी और अगरदास आवत पावदा बन, गुलजी और अगरदास जी पहले भी नाम आया था इनका, सिवई है, श्री जी के चरणों को दबाने की सेवा है। मया रामिताय के बानी सुनावत धाम। अब देखिए वाणी गायन का सिलसिला शुरू हो गया। मया राम जी जिनके थैले में तरह तरह के सामान थे, रखते हैं ना फकीरी साज, वो वाणी गायन भी सुनाते हैं। वाणी गायन में भी उनका रुचि है। वाणी सुनावत धाम, परम धाम की वाणी सुनाते हैं। श्री राज राजी होए के सब पूरे मनोरथ काम। धाम धनी प्रसन्न होकर के कौन से मनोकामना पूर्ण करते हैं? यहाँ पर संसारिक मनोकामना तो है ही नहीं। यहाँ श्री जी के चरणों में जो सुंदर साथ हैं उनके दिल में कोई संसारिक कामना है नहीं। यहाँ पर आत्मिक मनोकामना की बात है। आत्मिक कामना को श्री जी पूर्ण करते हैं। तंबूरा में तांत सो गावे जगन्नाथ जुगत, इस समय तंबूरा लेकर के जगन्नाथ जी युक्ति पूर्वक गाते हैं। धाम वर्णन सुनते पौड़ने के वक्त, श्री जी यहाँ पर लेटे लेटे सुनते हैं परम धाम का वर्णन। गजपत गहरा पंसो गर्जत है मुखबान, गजपत भाई गंभीर भाव, दर्द भरा भाव है, मुख से वाणी की गर्जना करते हैं। साखी कहवे साख, और बीच बीच में साक्षी के लिए कुछ ना कुछ चौपाइयां, या कबीर दास जी की साखी है या संत जनों की साखी कहते हैं। ले दर्द खड़ा इमाम, दिल में दर्द है राज्य का। देखो आनंदे रोता रम्य, जेने कहिए ते लक्षण प्रेम। संसार हर पल अग्नि के समान लग रहा है, जीने की एक पल भी इच्छा नहीं है। ऐसे में भी काम करना पड़ता है रहने के लिए, दुनिया में है तो। नहीं तो दुनिया में एक पल भी रहने की इच्छा होती नहीं है। सुंदर साथ पल पल सेवा करके बस समय व्यतीत कर रहे हैं, दुनिया में जीने की कोई इच्छा एक पल भी नहीं है किसी की। कब हम धाम धनी के चरणों में जल्दी से जल्दी जागरित हो, यही इच्छा है। समय सब पोढ़न के रिझावत है राज, इस समय श्री जी सैया पर विराजमान है और सभी सुंदर साथ अलग अलग तरीके से कोई सेवा करके, कोई वाणी गायन करके रिझाते हैं। अखंड वाणी धाम की जाके गाय हो तो सब काज। धाम धनी की, परम धाम की अखंड वाणी है। सुंदर साथ जी धनी जी ले आए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। वाणी का गायन करने से सारे कार्य, कौन से कार्य? आत्मिक मनोरथ, आत्म जागृति का कार्य पूर्ण होता है। देखिए या तो कोई चौपाई बोल रहा है या कोई चौपाई गा रहा है, लेकिन जिसको समझ में आ रहा है उसके दिल में चोट लगेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि गाने वाले को ही अर्थ नहीं मालूम होता है, लेकिन सुनने वाले को यदि अर्थ मालूम है तो दिल में चोट लगेगा। और केवल स्वर में ही उलझे हुए हैं, लेकिन चौपाई का अर्थ ही नहीं मालूम है, तो फिर कोई लाभ नहीं होता ना। यहाँ पर कौन सा? आत्म जागृति का कार्य। मेरे मीठे भोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, वही बाहुए। गजपत चरने राज के तन मन सौंपिया चित, गजपत भाई श्री प्राणनाथ जी के चरणों में अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने। कुर्बान हुआ श्री राज पर, पीछे कछु न रखा वित्त, एक पैसा अपने भविष्य के लिए नहीं बचा के रखा। क्या बचा हुआ कुछ यहीं बचा रह जाता, साथ में चलता नहीं है। धन धनी के चरणों में जो समर्पित कर दिए,
तो वो साथ में चलेगा, वो समर्पण और कुर्बानी साथ में चलेगा, लेकिन पैसा जो रखा ही रह जाता है। चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के वचन। चंद्रावली बहन जो है पंजाबी भाषा में भजन गाती हैं। दर्द उपजावे दिल को शाबाश कहिए तीन। उनके ऐसे दर्द भरे भाव रहते हैं, सुन करके हमारे दिल में दर्द उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार चंद्रावली बहन धाम धनी को रिझाती हैं। नंदू नित दोय बखत गावत आगे पलंग के। नंदू भाई भी 2 बार आकर के श्री प्राणनाथ जी के समक्ष दिन भर में 2 बार कम से कम गायन करते हैं। तबलो तंबूरा बजावत जोलो बाहरी वाली नपद। ये तो ऐसे ही है, छूटक बोलते हैं गुजराती में। जब तक मेन जो है 14 मंडलियां हैं, मुख्य बड़े गायक नहीं आते ना, तब तक छोटे गायक गाते रहते हैं, ऐसा हालत, ऐसा समझ सकते हैं आप। अभी तो 14 मंडलियां हैं सुंदर संजय। बदले आया गांव ने अपने साथ संगील ने। बदले मतलब शेख बादल जी, इनकी भी बड़ी रुचि रहती है गायन में। हाँ, सूफी टोन में गाते हैं। वाणी मेरे प्यू की गावत थी, रसाल धाम धनी की वाणी। वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो, संसार निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। अत्यंत मधुर स्वर में गाते हैं कि सुनने वालों को आनंद आ जाता है। सुनते सुख उपजे हो तो दिल खुशहाल। मन में आनंद की अनुभूति होती, किसको होती? सबको नहीं होती। धाम धनी का वाणी गायन सुनने से ज्यादातर सुंदर साथ बोलेंगे कि हमको समझ में नहीं आया। चौपाई सुनने में, गायन सुनने में समझ में नहीं आया तो मजा कहाँ से आएगा? फिर क्षेत्रीयता भी आ जाती है। किसी को हिंदी भजन समझ में नहीं आता है तो बोलेंगे गुजराती भजन गुजराती, और नेपाल में जाएंगे तो नेपाली, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी। स्थानीय रूप से ठीक रहता है, लेकिन ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान रहे। वाणी में जितनी भाषाएं हैं, हिंदी है, गुजराती है ना, तो ये कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान तो पहले बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। नहीं तो बहुत सारे सुख से वंचित रह जाते हैं। इंग्लिश मीडियम में जाकर इंग्लिश सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं सुंदर साथ जी? वाणी जिस भाषा में है उस भाषा को सीखना आपके लिए फायदेमंद है। नहीं तो काम चलाने के लिए तो चल भी जाएगा, लेकिन जो पूरा आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। साथ फेरे सब अपनों तो वाणी सुनन का दाम, है ना। वाणी सुनने का, वाणी गायन का ये बहुत ही सुनहरा टाइम है, सुनहरा अवसर है। क्योंकि 12 से 3 बजे तक तीसरे पहर में जितना वाणी गायन होता है, पूरे दिन भर में भी इतना नहीं होता है। शिराज सुने सने सो दिल में बड़ो चाव। सुंदर सुंदर बहुत चाहना दिल में। अब कहो गावन की जो बारी में गावे, जो बारी ने क्रमशः अपने नंबर के अनुसार गाते हैं। कितने हैं? 14 आवत फिरती, 14 मंडलियां हैं। बारी में गावत हैं 14 आवत फिरती। कलाम वहदानियत के वहिया जो उतरी। वहदानियत मतलब वहदत, स्वलीला अद्वैत परम धाम की ये वाणी है। वहिया शब्द एक्चुअल में कुरान का शब्द है। वहिया जो कुरान की आयतें अवतरित होती थी उसको भी वहिया बोलते हैं। वहिया को हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आवेशित वाणी। तो कुरान में जैसे आयत शब्द आता है ना, जो जो आयत उतरी उत्तम बाई ये लिखी है, तो चुपाई को भी आयत शब्द प्रयोग किया गया वहां पर। हफ्सा के प्रसंग में जो जो आयतें उतरती गई उत्तम बाई ये लिखी। उत्तम बाई ये ने उद्धव ठाकुर लिखते गए, तो वहां पर आयत का मतलब भी चुपाई है और वहिया का मतलब आवेशित वाणी। धाम धनी के आवेश से जो वाणी अवतरित हुई है स्वलीला अद्वैत की, उसको यहाँ पर वह यह कहते हैं। वह देखिए यहाँ पर सर शब्द लिख लीजिए, यह है वह यह। शुद्ध शब्द वह यह है और उसका बहुवचन में वहिया कह दिया वहां पर। एक कलाम रब्बानी जो सुने रसूल अलैहिस्सलाम, ये वही रब्बानी कलाम है, ब्रह्म वचन है। कौन से? जो मोहम्मद साहब ने मेराज के समय सुना था। कितने? 90,000 हरफ। 30,000 शरीयत तरीकत के, 30,000 हकीकत के और 30,000 मार्फत के सुना था ना। उसमें से 30,000 जाहिर किया था शरीयत और तरीकत के। 30,000 जो है हकीकत के संकेतों में लिखा,
और 30,000 कानों सुने पर चढ़े नहीं फरमान। दिव्य परम धाम में होने वाले प्रेममयी लीलाओं के वो 30,000 हर्फ। अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत सो सुधाक्षर को नहीं जो किनविद केली करत। सुंदर सच वहां पर जो प्रेम आनंदमय लीलाएं होती हैं वो क्योंकि क्यों नहीं लिखा, चढ़े नहीं फरमान, मतलब क्यों नहीं लिखा। कोई कहता कि वो आकर के भूल गए थे, वापस आने के बाद न भूलने की बात किसी चौपाई में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि भूल गए थे। ये तो वाणी में लिखा है, यही है कि खुदा ने उनको आदेश दिया था कि इस 30,000 को अभी सुने तो हो लेकिन इसको अभी जाहिर मत करना। चौपाई देखिए, 90,000 बाता कही 30 का हुआ हुक्म इनको जाहिर कीजिए, और 30 इशारतें राखियो तुम। 30,000 हकीकत के शब्दों को संकेतों में लिखना, और 30 सुना मत परमधाम की प्रेममयी लीलाओं के 30,000 हरफ। यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साधक। राज्य के साथ प्रेममयी लीलाएं करना ही मोमिनों की मार्फत है। तो सो दिल में रखो छिपाए, उसको छिपा कर रखना दिल में। खुदा का आदेश था ना, इसलिए क्योंकि दुनिया में कोई योग्य नहीं था इन बातों को सुनने के। दुनिया वाले तो सुंदर साथ जी योग्य है ही नहीं, परमात्मा का स्वरूप भी सुनने के योग्य नहीं है। बोलेंगे कि खुदा कैदी स्वरूप होगा तो क्या होगा, वो भी खाएगा, वो भी सोएगा, वो भी जो है फिर मल मूत्र का त्याग करेगा। यहाँ की बुद्धि से सब सोचते हैं। और रासलीला के विषय में तो वैदिक मत वालों ने कैसा कैसा कटाक्ष किया है सुंदर साथ जी, आर्य समाज की किताबों में देख सकते हैं आप। तो ये दुनिया वाले इसके योग्य होते नहीं है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर जो है दिखेंगे सुंदर साथ जी, मार्फत के 30,000 शब्द कौन से हैं। सो एक कलाम इताए के कहे वास्ते पहचान, है ना। तो 30,000 हकीकत के संकेतों में लिखा था, उसका भी स्पष्टीकरण किया। और 30,000 जो मार्फत के नहीं लिखा था वो भी परमधाम के रंग महल के अंदर जो सखियों का स्वरूप है और प्रेममयी लीलाएं हैं उसका जो है 30,000 शब्द वो भी जाहिर कर दिया सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर मोहम्मद साहब ने उसी समय सुना था मेरा, जब भी दोबारा मलकी सूरत या हकी सूरत का विषय में ऐसा कोई वर्णन नहीं कि दोबारा गए और फिर से 30,000 या 60,000 या 90,000 हरफ सुना, ऐसा कोई वर्णन नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर क्या कहा गया देखिए, ये बड़ी वृत्त की चौपाई है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने सब किए उम्मीदवार। मोहम्मद साहब ने सबको उम्मीदवार बनाया, मतलब आशावान किया कि मैं आऊंगा आखिर, तब खोले बका के द्वार, में आखिरत में दोबारा आऊंगा, तब तुम मौको चीनियो, तब तुम मुझे पहचान लेना, मैं खोलूंगा फिर कान। कुरान में जो हकीकत के अर्थ है उसका रहस्य खोलूंगा। अब कुछ विद्वान ऐसा कह देते हैं कि भाई 30,000 जो शरीयत के जाहिर किया और 30,000 तरीकत के संकेतों में लिखा। अभी तरीकत के वचन संकेतों में लिखने का कोई जरूरत ही नहीं हो, तो बंदगी की बात है ना, कि सुबह शाम नमाज पढ़ो, सच्चे दिल से याद करो, इसको संकेती में लिखने की क्या जरूरत है। क्या प्राणनाथ जी तरीकत के हरफों का रहस्य खोल रहे हैं या हकीकत के हरफों का रहस्य खोल रहे हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है सुंदर साथ जी, देखिए यहाँ पर ये देखिए, तब तुम मौको चीनो तो कहा, फिर कहते हैं तुम वास्ते सिफायत के मैं रसूल को कहे सुकन। यहाँ पर राज्य कह रहे हैं कि मैंने आप ब्रह्म आत्माओं के लिए ही रसूल साहब को सिफायत के वचन का। सिफायत के वचन मतलब मार्फत के वचन, परमधाम के प्रेममयी लीलाओं स्वरूपों के वचन। तो तीन तुमको बताई दई अर्श गलियां रोशन। ये अर्श गलियां परमधाम की जो शोभा है, उसके बिना लीलाओं का ध्यान कैसे होगा। शोभा तो पहले जरूरी है ना, लेकिन अकेले शोभा को मार्फत का ज्ञान नहीं कहते, वहां के स्वरूप और लीला है ना। राज्य के साथ जो श्यामा जी सखियों का स्वरूप है, प्रेमी लीलाएं हैं। ये सिफायत के सुकन मोहम्मद सुने जो कान, ये जो है सिफायत के सुकन जो मोहम्मद साहब ने जो 30,000 हर्फ मार्फत के सुने थे वही हैं। और देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, जो देखिए 3 बखत अर्श अजीम का ठोर, उस समय जो परमधाम की शोभा देखा था सो तब जाहिर ना किया। बसरी सूरत की लीला के समय जाहिर नहीं किया, सो अब हक बताया भोर।
अब वो सारा वर्णन किया। भोर मतलब उजाला कर दिया ज्ञान का। तो सुना था हम बसरी सूरत के समय में, जाहिर किया हक की सूरत के समय। उस समय सुना था मोहम्मद साहब ने, हक की सूरत के रूप में आकर अब जाहिर कर दिया। तो यहां पर तीन सूरतों को अलग अलग कहीं माना ही नहीं गया है, दोबारा आना कहते हैं। जैसे कि ब्रजरास लीला में कृष्ण जी थे, तो कृष्ण और जो है महामती जी में डिफरेंस तो केवल बॉडी का है ना, और लीला का है। स्वरूप तो राज्य उसको भी कहा गया, इसको भी राज्य कह रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ब्रिज वालो पीयूषो एह वचन आपन को कहते जय। ब्रिज वाले जो पीयू हैं वही हमको ये वाणी वचन कह रहे हैं। तो फिर कृष्ण और महामती जी में भी कोई अंतर तो रहा नहीं स्वरूप की दृष्टि से। हाँ, वहां पर प्रेम की लीला थी, यहाँ पर ज्ञान की लीला है, लीला की दृष्टि से। अभी जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, आज मान लो कि मैंने सेंचुरी मार दिया, फिर कल आया दूसरे मैच में आया 50 रन बनाया, तीसरे मैच में आया तो 200 रन बना दिया। व्यक्ति तो मैं वही था ना, काम जो है वो किसी ने कम काम किया, ज्यादा काम किया। अब देवचंद जी के तन से भी तो जागने का कार्य नहीं हो पाया, तो उसमें मतलब क्या ऐसा थोड़ी होता कि देवचंद जी के अंदर राज्य नहीं थे, या देवचंद जी के अंदर जो राज्य थे वो छोटे थे, और प्राणनाथ जी महामती जी के अंदर जो राज्य थे वो बड़े थे, ऐसा नहीं होता। समझ रहे? रूहल्ला पहर से जाय में दो इधर कहा गया। वहां कह रहे कि मोहम्मद की तीन सूरतें होंगी। मैंने उसमें से निकली थी फिर से एक बार, है ना। मोहम्मद साहब ने जो सुना था उस समय 90,000 हरफ, 30,000 हकीकत के संकेतों में लिखा था, उसका रहस्य जाहिर किया। और 30,000 मार्फत के जो शोभा स्वरूप लीलाओं के थे, जो गैब खिलवत बोलते हैं, उसका जो है उस समय सुना था, उसको अब जाहिर किया, है ना। सिफायत के सुकन मोहम्मद सुने जो कान, उस समय सुना था, जो देखा तीन बखत और सजीम का ठोर, सो तब जाहिर ना किया, सो अब हक बताया भोर। जिन वाणी गाय से हो तहे दीदार हक। सुंदर सा जी, वाणी इतनी पावरफुल है, हक इलम से होत है अर्श बका दीदार। यदि हमारे दिल में विरह वैराग्य है, सेवा समर्पण है सुंदर सा जी, और परम धाम की शोभा का थोड़ा ज्ञान भी जरूरी, क्योंकि चर्चनी नहीं सीखने से परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी वृत सेवा पूजा कुछ समझ में नहीं आता है। ये तो वाणी इतनी समर्थ है सुंदर साहब जी, आपके दिल में विरह वैराग्य हो, सेवा समर्पण है, वाणी पढ़ते पढ़ते आपकी सुरता परम धाम पहुंच जाएगी। होते दीदार हक, ये सिफत मोहम्मद की होते इनसे बुजुर्ग। ये सिफत किसकी है? मोहम्मद साहब की। कुरान हदीसों के हिसाब से मोहम्मद साहब की ही महिमा लिखी कि वही दोजख से छुटकारा दिलाएंगे, वही जो है सिफायत करेंगे। सुंदर साहब जी, इसलिए मोहम्मद की हकी सूरत बोलने से महामती जी के ऊपर वो सारी महिमा आ जाती है। लेकिन यदि कहेंगे कि मोहम्मद अलग है और प्राणनाथ अलग है, तो फिर वो महिमा प्राणनाथ जी पर नहीं आती। यहाँ पर जो चुपाइयां हैं सुंदर साहब जी देखेंगे, अब नबी प्यारा लग गया, लगे प्यारे शब्द रसूल। जब पहचान हुई तो नबी भी प्यारे लगे कि नहीं लगे। और यहाँ पर जो चुपाई है, इन मोती को मोल कहियो ना जाए, ना किन्हू कानू सुना, यहाँ पर भी मोहम्मद की तीन सूरतों की ही बात है सुंदर साहब जी। ये तीनों सिफतों भया रसूल, ऐसे जीवन मोती कहा उमंग। बसरी मल की हक की तीनों सूरत को एक ही मानते हुए कह रहे हैं इसमें। ये आठों पहर में गावत समय समय, एक प्रात मध्यान्ह को गावत है चित्त से, है ना। आठों प्रहर समय समय पर ये 14 मंडलियां गाती हैं। प्रातः के समय, दोपहर के समय और शाम के समय, जब चितवनी का समय होता है 4:30 बजे के आसपास, तब भी गाते हैं। संध्या समय मोमिन करें विचार, जब चितवनी होता है कि धाम चलने की मोमिन करें विचार, उस समय भी गाते हैं। और समय पढ़न के जब रात जाए पहर दोए, यानी रात के 12 व्यतीत हो जाते हैं, 12 बज जाते हैं चर्चा सुनते सुनते, तब रात्रि के 12 बजे गायन शुरू कर देते हैं। सुंदर साजी, रात में भी शांति नहीं मिलता। ये सारा प्रसंग आएगा यहाँ पर। अब देखते हैं अब 14 मंडलियां कौन कौन सी, संक्षिप्त में देखेंगे एक बार। यानी पहली मंडली है शेख बादल जी की, उनके साथ में शंभू जी गाने बैठते हैं, कभी थानू जी बैठते हैं, कभी संत दास जी बैठते हैं, बख्तावर जी भी बैठते हैं, अमृत कुंडली, ऐसे उनके नाम साथी तो रहते हैं, लेकिन मुख्य लीडर शेख बादल है। दूसरी बारी मैंने मना और रतनी, असोई, भागो, धनबाई,
इस प्रकार से ये सुंदर साथ हैं। तीसरी बारी में दयाली गावे, किमोती दमोती जसिया भी गावे। चौथी बारी में लच्छो आवत हैं और असाई और मना भी गाते हैं साथ में। पांचवी बारी में जहूद व गौरी बहन है और बाई प्रेम, इन्हें प्रेम बाई गाती हैं, खेम बाई गाती हैं और गुलो बहन आकर के गाती हैं। सबकी बारी मैंने चंद्रावली देत मदद। और 14 मंडलियां जो हैं सभी के गायन में चंद्रावली बहन सहायता करती हैं सबको। श्री राज रिझत तिन पर गावने के वक्त छठवां क्रम जो है जीजी की बारी। जीजी की बारी में गावत है अगरी, बड़ी जीजी शामिल रहे और गावत है मथुरी। सातवीं बारी है करमिती बहन के साथ में हरखो बहन, गौरबाई, लालो, रतो, लड़ेती, ये सब सुंदर साथ जी गाते हैं। आठवीं बारी में हर कुंवर सिरदार, हर कुंवर जी मुखिया हैं, पाखड़ी, सुजा, कांसी, ये सब गाते हैं। नवीं बारी जो होती है जशा बहन की होती है, साथ में उनका भिगू, चंगाई, वीरो, किसनी सब शामिल रहते हैं गाने में। 10वां क्रम जो है भागीरथी जी का होता है, उसके साथ में मोहन जी, लड़ेती, लच्छो, सुवा आदि सहयोग करते हैं। 11वीं बारी भानी बहन की रहती है। 12वीं बारी जो है खेमबाई की रहती है। 13वीं बारी गुलो जी की रहती है और 14वीं बारी रहती वनमाली दास जी की। यानी ये बारी वाले गांव हैं। 8 पहर रात दिन 8 प्रहर, यानी 24 घंटे दिन रात, कोई मौका खाली, केवल कोई मौका खाली नहीं रहता। केवल चर्चा के समय, वाणी चर्चा चल रही है उस समय गायन नहीं होता, बाकी सारा समय गायन होता। श्री जी जा रहे हैं, आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, हर समय गायन होते रहता है। ये बारी वाले गांव ही 8 15 दिन। और आवत हैं बहुत मने फिरत दो कान। और सुनने के लिए तो वैसे बहुत सारे सुंदर साथ, बहुत सारे लोग आते हैं बंगला जी में, लेकिन कोई आता मनोकामना लेकर के, इच्छा पूर्ण कर दो, कोई दुख दूर कर दो, है ना। मने फिरत दो कान, कान उनका बंद रहता है, कुछ भी वाणी उनके हृदय में प्रवेश कर पाती नहीं। बिना अंकुरे क्या करे, पावे ना सुख सुबान। प्रीतम अक्षरातीत का सुख उनके भाग्य में नहीं लिखा है। ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, पर ना सुनने ताकत क्या करे। बुरा कोई अपना नहीं चाहता है, कोई भी इंसान अपना बुरा नहीं चाहता, पर क्या करे, ब्रह्म ज्ञान सुनने की शक्ति तो होना चाहिए ना जीव में। लज्जत इनको ना भी तो क्यों कर बैठे हैं कि तुमको वाणी सुनने में कोई आनंद ही नहीं आता। न वाणी चर्चा सुनने में आनंद आता है, न वाणी गायन सुनने में आता है। ताबे रहे शैतान के सो खींचे अपनी तरफ। शैतान इन्हें माया स्वाप्निक चेतना शक्ति के अधीन रहते हैं, क्योंकि उनके हृदय में जीव चेतना के रूप में ही स्वाप्निक चेतना शक्ति है। तो क्या होगा, दिखावे दुनी को केवल भक्ति का दिखावा करते हैं, लेकिन वाणी का एक शब्द भी उनके समझ में नहीं आता है। सुंदर सा जी, दज्जाल का अर्थ अज्ञानता नहीं होता, मात्र अज्ञानता तो एक लक्षण है ना। स्वाप्निक चेतना शक्ति या माया का एक लक्षण है अज्ञानता, और भी लक्षण है मायावी बुद्धि, मायावी विकार, आशा, तृष्णा, और भी बहुत सारे लक्षण है माया के, केवल अज्ञानता नहीं है। यहाँ पर कण कण में जो देखिए, फरिश्ता 14 तब को फिर वलिया सब पर हुक्म चलाया, अपना कोई रहिया न ताबे बिगड़। कण कण में जो स्वाप्निक चेतना शक्ति, उसी को ब्रह्म सत्ता भी कहते हैं, उसी को माया भी कहते हैं, है ना। उसके हुक्म से जाकी अज्ञाएं अग्नि चले, चले जिमी और जल, वाव भी हुक्म पे खड़ा, ऐसा दज्जाल का। कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है, स्वाप्निक चेतना शक्ति, वो है असली दज्जाल। सभी जीव भी दज्जाल के ही रूप में छल को छलना लागी, ओ लहरी ओ जल। तो माया भी जीवों को माया लगती नहीं है, क्योंकि माया के स्वरूप है वो। इसलिए सुंदर शाह जी, दज्जाल का मतलब यहां मात्र अज्ञानता नहीं रहेगा, क्योंकि अज्ञानता एक लक्षण मात्र है दज्जाल का। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे लक्षण हैं, विकार हैं, है ना। आशा तृष्णा भी दज्जाल का स्वभाव है। जो कदी कानों सुने काहू की सोबत, किसी के साथ में यदि वो जीव सृष्टि पहुंच भी जाएगी, पर दिल की आंखें फूटियां थाते पावे न लज्जत। हृदय में कोई तड़प ही नहीं है, हृदय हृदय दृष्टि उनकी काम ही नहीं करती है, देह दृष्टि से ही देखेंगे।
ये जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकन, ये जिसके भाग्य में लिखा है वही गायन करता है, उसे ही सुनने को मिलता है। तिनके वास्ते खेल को बनाया खालक, उन परमात्माओं के वास्ते ही धामधनी ने इस संसारिक स्वप्न को बनाया है, मायावी जगत को बनाया है। रसूल को उन तीनों पर भेज दिया है। तिनके वास्ते खेल को बनाया खालक, रसूल को भी, मोहम्मद साहब को भी उन परमात्माओं के वास्ते धामधनी ने भेजा। तो यहाँ पर रसूल से तीनों की बात आ जाएगी। बसरीमल के हक की तीनों सूरतों को भेजा है धामधनी ने, किसके लिए? इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बार, 3 बार आए। किसके लिए? ब्रह्मात्माओं के वास्ते। सो वाणी सिफायत के किन वास्ते उतरी? ब्रह्मात्माओं के वास्ते उतरी। जीव सृष्टि उसका लाभ ले ही नहीं सकते हैं। हक में हर करत हैं सो मोमिनो दिल धनी। राज महाराज किनके ऊपर मेहर करते हुए ये वाणी कह रहे हैं? ब्रह्मात्माओं के लिए ये वाणी कह रहे हैं। पांचों चीज बका से उतरी। अब ध्यान देंगे सुंदर सा जी, यहां पर 58 चौपाई से 63 चौपाई तक 5 शक्तियों का वर्णन है। लेकिन 5 शक्तियां किन के लिए वर्णन है? ब्रह्म आत्माओं के तनों में स्थित 5 शक्तियों का वर्णन। महामती जी के अंदर 5 शक्तियों की बात नहीं है। जिन 5 शक्ति से वाणी अवतरित हुआ है, उस वाणी को समझने के लिए भी 5 शक्ति तो चाहिए ना। शॉर्ट में समझिए, देखिए। जागृत बुद्धि सभी मोमिनों को दिया है, तो एक शक्ति ये हो गई। जो उसकी शक्ति सभी मोमिनों को दिया, दूसरी शक्ति हो गई। हुक्म भी सबके अंदर है, और श्यामा जी के आत्म की जगह दूसरी कोई आत्म तो है ना, और तारतम ज्ञान है। तो 5 शक्तियां है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, इतना कह सकते हैं। पूर्ण 5 शक्तियां नहीं है, जिससे जितना कार्य कराना होता है उसे उतनी शक्ति प्रदान करती। इसलिए कहा कि ना, हिस्सा देव आवेश का संयन को सब पर। आंशिक रूप से जोश यानी आवेश, और दूसरी शक्तियां भी आवश्यकता अनुसार, जिससे जितना कार्य कराना है, जिसको जितना जागृत करना है, समय के हिसाब से प्राप्त होती हैं। सुंदर साथ जी, तो 5 शक्तियों में से पहली शक्ति है तारतम ज्ञान, वाणी। दूसरी शक्ति है जबराइल, जोश धनी का करत सदा रोशन, उनके हृदय में सदैव निर्मलता, एकाग्रता, ज्ञान का प्रकाश करने में सहायता करता है। तीसरी शक्ति है असराफिल आयान, नूर मकान से गावत है कुरान को। कहां पर? बैठ बीच मोमिनों में, ना, मोमिनों के अंदर बैठ के गा रहा है। तो असराफिल कौन गा रहा है? कोई फरिश्ता में हमारे अंदर घुस के कोई फरिश्ता गा रहा है? मैंने बताया था असराफिल का मतलब क्या है? जागृत बुद्धि। जागृत बुद्धि की वजह से हमें सारा रहस्य स्पष्ट होने लगा। इसी को लिख देते हैं कि असराफिल गा रहा है। जागृत बुद्धि जिसको भी प्राप्त हो जाती है, उसको फिर धर्म ग्रंथों के वाणी के सारे रहस्य समझ में आ जाते हैं, है ना। करनाई फुकन की देखत है रा हुक्म, जाहिरी वर्णन के हिसाब से वो करनाई फूकने के लिए पीठ कुबड़ी करके रेडी पोजीशन में से बैठ खड़ा हुआ है। बीच श्वास ना ले, एकदम श्वास भी नहीं ले रहा कि 1 सेकंड की देरी ना हो जाए कहीं श्वास लेने के चक्कर में। और हुक्म आया हक का ऊपर करने का। चौथी शक्ति क्या? हुक्म। हुक्म क्या है? राज्य के दिल की इच्छा, जिससे जितना कार्य कराना उतना हुक्म है। हुक्म मोहम्मद साहब के अंदर भी था, देवचंद जी के अंदर भी था, और महामती जी के अंदर भी था। लेकिन हुक्म क्या है? उसका मीजर पैमाना कोई स्थिर नहीं है। जिससे जो कार्य कराना है उसे हुक्म कहते हैं। मोमिनो खेल दिखाए के पहुंचाने वतन निजाम, उतरी रूहें अर्श जिम से शामिल है 5। तो श्यामा जी की जगह में यहाँ पर रूहें शब्द ले लिया। श्यामा जी की आत्मा यदि एक शक्ति, तो ब्रह्मात्मा भी एक शक्ति हुई कि नहीं हुई? ऊपर से फिर से देखिए। पहली शक्ति है वाणी यानी तारतम ज्ञान, दूसरी शक्ति है जबराइल जोश, तीसरी शक्ति जागृत बुद्धि, चौथी शक्ति हुक्म, और 5वीं शक्ति रूह यानी ब्रह्मात्मा। सुंदर सा जी। इसी तरह से महामती जी की बड़ी वृत्त में भी 5 शक्तियों का विवरण कई जगह आया, देखेंगे। ये बड़ी वृत्त में 29वें प्रकरण की चौपाइयां हैं। जिनके वास्ते हुआ हुक्म, पहली शक्ति हुक्म, और दिया जोश अपना कहे आओ अरस में तुम। अपनी जोश की शक्ति प्रदान किया किनको? मोमिनों को। कहे आओ अरस में तुम, या महामती जी को नहीं कह रहे हैं, ब्रह्मात्माओं को कह रहे हैं जोश की शक्ति प्रदान करके कि तुम परम धाम में आओ।
क्यों कहूं सुख मोमिन के जिनको दई जागृत बुद्ध है ना, तीसरी शक्ति क्या दिया, जागृत बुद्धि दिया। क्यों कहूं सुख मोमिन के दई किल्ली तारतमक, चौथी शक्ति क्या हो गई, तारतम ज्ञान हो गई। और पांचवी शक्ति क्या है, क्यों कहूं सुख मोमिन के जाए खिताब दिया रूहन, ब्रह्मात्मा की शोभा प्रदान किया उनको। ब्रह्मात्मा होना ये पांचवी शक्ति है। और यहाँ पर यदि महामती जी की बात होती तो पांचवी शक्ति श्यामा जी कहते हैं ना, पांचवी शक्ति श्यामा जी कहना चाहिए था, जबकि यहाँ पर कह रहे हैं जाए खिताब दिया रूहन कर रहे हैं। ऊपर भी जो आया था चुपाई उतरी रूहें और सजिम की शामिल हैं, पांच शक्तियों में ये रूह भी ब्रह्मात्मा भी शामिल है। नौशाद जी ये सब नोट्स में लिखा रहेगा, देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 93 प्रकरण की चुपाई है, जागृत बुद्धि दई इनों को जिनसे देखी लहरें बका हक। जागृत बुद्धि की शक्ति प्रदान किया, गिनते जाइए। पहला है ना, शराब तोहरा उतरी इनों पर पिलाया हदी हक। तो शराब इन्हें वाणी के द्वारा, साकी पिलावे शराब। जागृत बुद्धि के द्वारा जो परम धाम का पहचान हुआ, तो जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान के द्वारा परम धाम का प्रेम रूपी शराब संसार में अवतरित हुआ करे। दूसरी शक्ति है दिया जोश इनो जबराइल, दूसरी शक्ति होगी जोश की, जागृत बुद्धि जोश। तीसरी शक्ति है कुंजी और सजीम से ल्याय रोल्ला स्थान। सो दई हाथ मोमिन के देखी जा सो बकाई सुना। किसके हाथ में दिया, मोमिनों के हाथ में। कुंजी ने तारतम ज्ञान। रूहें बक कुंजी इनो तन से तुम गिरो रब्बानी उम्मत। रूहें कुंजी है ना, तो ये रूहें यानी ब्रह्मात्माएं चौथी शक्ति हो गई। और हुक्म हक सुभान का सो रहे इनके साथ, हुक्म पांचवी शक्ति हो गई संगठा जी। और भी देखिए बड़ी वृत्त में बहुत सारा प्रमाण। बरकत इन लदुन्नी से किए कायम चौधरी तबक। लदुन्नी तारतम ज्ञान पहली शक्ति हुई, ये मेहर मोमिनों पर। महामती जी की बात नहीं है, पांच शक्ति में से पहली हो गई। दूसरी शक्ति देखिए जोश जब्राइल इनको दिया इनों के हाथ। इनों के हाथ, यहाँ एक वचन नहीं बहुवचन, मोमिनों की बात है। दूसरी शक्ति जोश हो गई। तीसरी शक्ति है दिया हुक्म अपने हाथ में, हुक्म तीसरी शक्ति हुई। दई जागृत बुद्ध पहचान, चौथी शक्ति हुई जागृत बुद्ध। और रूह फूकी तन इनके दे बका पांचवें। तो रूह फूकी, श्यामा जी के जगह में रूह फूकी मतलब परम धाम की ब्रह्म आत्मा वो यहाँ पर पांचवी शक्ति के रूप में कह रहे हैं। समझे, ये सब वास्ते मोमिन के करत हैं सुबह, ब्रह्म आत्माओं के वास्ते ही धाम धनी सारी लीला कर रहे हैं। सब सिफत लिखी इनकी इनको दिया ईमान, सारी महिमा ग्रंथों में लिखी है। भागवत गीता में वेद वेदांत शास्त्र इन वास्ते हुआ के करी सब कर खान। सभी ग्रंथों में हमारे वास्ते ही प्रमाण लिखा है। दुनिया के वास्ते उसमें जो कर्म कांड चरित्र की बातें वो दुनिया के वास्ते, लेकिन उनमें जो हकीकत की बातें हैं हमारे लिए, परम धाम की बातें हैं, कलयुग के अंतिम समय की बातें हैं, सारी हमारे प्रमाण बहुत सारे हैं। श्री मोहम्मद के साथ है जी सुनो जिक्र सुभान है, सिफत ईमान की लाल जिनको भाई पहचान। ये है धाम धनी की वाणी सुनिए। ये ईमान की सिफत है जिसकी धाम धनी के चरणों में, जिसके दिल में ईमान है, समर्पण है। चौथा पर देखेंगे, अब कहूं पहर चौथे की बीतक जो संयन। चौथा प्रहर है दोपहर के 3 बजे से शाम को 6 बजे तक ना। चौथा प्रहर में क्या होता है, इत एक पहर पीयू पौड़त 12 से 3 बजे तक शयन किए थे धामधनी, आए सेवन को सब साथ। अब 3 बजे सब सेवा वाले सुंदर साथ आ जाते हैं, क्योंकि श्री जी के उठापन का समय हो गया है। दोपहर के 3 बजे जल लोटा भर लिया छबिलदास अपने हाथ है ना, लोटा में पानी भर के छबिलदास जी लेके आते हैं। श्री राज रजा देते हैं आए हजूरी सब। श्री प्राणनाथ जी इजाजत देते हैं, सब सेवा करने वाले हजूरी आ जाते हैं सेवा प्राणनाथ जी के नजदीक सुंदर साथ। शंकर सेवे सने सो मोर छल लिए तब। शंकर भाई बहुत प्रेम से सेवा करते हैं, मोर छल लेकर कैसे डोलाने लगते हैं। हजूर हमेशा रहे जो केशवदास, केशवदास जी भी हमेशा सेवा में नजदीक रहते हैं। कंचन मुठे मोरछल, मोरछल जिसका हैंडल जो है वो कंचन जड़ित है। सने सो सेवा खास। लालदास हजूर में मकरंद इनके साथ है। लालदास जी हमेशा श्री जी इस समय उपस्थित रहते हैं सेवा में नजदीक में, और मकरंद भाई भी साथ में रहते हैं। दोनों मिलके क्या करते हैं, नीमा पहनाया प्रेमदास। नीमा यानी आधी बाह वाली कुर्ती,
कस बांधे दो हाथ, अपने दोनों हाथों से कुर्ते की कस भी बांध के पहना देते हैं। धरत है सिर पर गोटा पहनावत नंदराम। गोटा क्या होता है? रेशमी कपड़े की पट्टी होती है समझो। घोंस पेच सिर ऊपर आए मुकुंदा से थम, है ना। घोंस पेच क्या होता है? मुकुट के समान रेशमी जरीदार पट्टी होती है, दिखने में मुकुट जैसे लगेगी पर है रेशमी कपड़े की। तो मुकुंद दास जी का काम होता है सारा श्रृंगार रखने का। दूता सफेद कंचन का पहनावत ऊपर, अच्छा जी। दूता मतलब पिछोरी, कैसा है? सफेद रंग का है, और उसमें क्या है? कंचन के तार है, जरी बोलते हैं ना उसी को, सोने की तार। सफेद रंग की बिछोरी पहनाने की सेवा करते हैं। पटुका कमर सो बांधत जरी किनारी, हल्का जो पटुका कमर में बांधते हैं उसकी किनार पर सोने की जरी है। थुरमा ओढ़े कुर्ती पर, और कुर्ती के ऊपर क्या करते हैं? थुरमा यानी कि शॉल। ठंडी का मौसम में शॉल ओढ़ते हैं, जिसमें क्या है? सोने के सुनहरे बेल बूटे बने हुए। तकिए मखमली लियाइया ए जो बिहारी दास, मखमली तकिया लेके आते हैं बिहारी दास जी। भाई बनमाली दास ने ये जो बनाया तखत है, और श्री जी का जो सिंहासन है लकड़ी का तखत है, वो स्वयं बनमाली दास ने अपने हाथों से बनाकर तैयार किया था। बाद में उसकी जिम्मेदारी देख रेख, है ना, देख रेख करने की, उसका सही तरीके से श्री जी के लिए उपस्थित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? बिहारी दास की थी। बिहारी दास जी आते थे, उसमें तखत के ऊपर गादी तकिया सब रखते थे। सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम, कोई कोई दिन नित्य क्रिया के लिए घनश्याम जी के घर जाते हैं, लघु शंका आदि के लिए। तो तहाँ पावड़े आगे बिछावत ये लाल बाई का काम। पावड़े हमेशा बिछाते हैं, और बिछावत किसनी? एक पावड़ा जित फुम्मक चंद्रवा बांधता है मानिक बाई तीर्थ। तो पावड़ा नीचे बिछाते हैं, और ऊपर क्या रहता है? चंद्रवा रहता है। चार कोनों में लकड़ी में चद्दर से बांध करके ऊपर उठाए रहते हैं, तो श्री जी के ऊपर चंद्रमा के समान शोभा हो जाती है। इत हाथ पकड़ के लच्छीदास ले आवे, और आते जाते समय उठाते बिठाते समय हाथ पकड़ के सुंदर सा चलते ही हैं। पीछे फिरते हाथ दे लालदास पूछे, जाते समय लच्छीदास हाथ पकड़ के जाते हैं, वापसी के समय में लालदास जी हाथ पकड़ के लाते हैं। प्रेमदास चित्ता गले लिए सेवन को सब सांझ, और प्रेमदास जी, चित्ता क्या होता है? हजामत की पेटी, नाई बोलते हैं ना, शेविंग करना, स्तुरा वगैरह है, कैंची है, कंघी है, सब रखे रहते हैं। तो दाढ़ी बनाने, बाल काटने के औजार वस्तुएं सब उनके पेटी में रखे रहती हैं। और बाल काटते समय या शेविंग करते समय मीठी मीठी बातें भी करते जाते हैं। लटके मटके चलते आए बैठे गादी। अब इस प्रकार सारा कार्य पूरा होता है, तो अपने तखत पर गादी पर आके विराजमान हो जाते हैं। चरण पखालने को छबिलदास लियावत सुंदर जल, चरण धोने के लिए सुंदर निर्मल जल लेकर के आते हैं छबिलदास जी। मुकुंदास खास पखालते सेवत दिल निर्मल। छबिलदास जी जल लेकर के आए, और मुकुंदास जी अपने हाथों से चरणों को धोते हैं। सुंदर साथ जी ये सेवा, एक एक सेवा जो कर रहे हैं, वो सुंदर साथ तो धन्य धन्य हो गए। लेकिन हमारे सामने भी एक सीख है सुंदर साथ जी, हम इसको कितना अपने ऊपर उतार पाते हैं। इत चिलमची धर के बैठे थे नंदराम, है ना। चिलमची रहता है, हाथ धोएंगे तो पानी कहाँ गिराएंगे? चिलमची में पानी भर लेंगे, है ना। इसमें उसका डिजाइन ऐसा रहता है। मैंने बताया था, गर्दन छोटा मुख बड़ा रहता है। जल प्रसादी बांटत शंकर को एकम, जल प्रसादी बांटने की सेवा शंकर जी की रहती है। जो भी हाथ धोने से पानी आया ना चिलमची में, तो वो पानी सब बांटते हैं प्रसादी के रूप में। हाथ पकालत है सो छबिलदास रेड़ी जल, फिर हाथ भी धोते हैं इस प्रकार से। छबिलदास जी पानी डालते हैं। अमल आरोग्य इन समय, इस समय में काढ़े का सेवन करते हैं, या तो बोलो आयुर्वेदिक चाय। अमल का मतलब यहाँ पर नशीला कोई पदार्थ की बात नहीं है। काढ़ा, आज भी देखिए आयुर्वेदिक चाय है, कोई सुबह में शाम को तुलसी चाय पीता, कोई ग्रीन टी पीते हैं ना, इससे स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजें हैं सब। फोफल आरोगन को मानक लिए पहुंचावे। फोफल मतलब मीठी सुपारी लेकर के मानिक भाई आते हैं। और बाजू सखियां खड़ी कुर्सी को घेर के, आजू बाजू जो तखत है श्री जी का, उसके आसपास सब सुंदर साथ घेर के खड़े हैं। शंकर मथुरा गावत गंगादास बिहारी झीले, इस समय भी वाणी का गायन तो चल ही रहा है। इस समय भी शंकर भाई मथुरा जी गायन करते हैं, साथ में गंगादास जी बिहारी जी भी दोहराने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं।
इत बिहार कई भांत के आवे नहीं जुबान। इस प्रकार ये दोपहर के 3 से 6 बजे तक की जो लीला है, इसमें कई तरह की लीला होती है, बहुत सारी छोटी बड़ी लीलाएं होती हैं। सैयों को सुख देते हैं कराए अपनी पहचान, सब सुंदर साथ को धाम धनी सुख प्रदान करते हैं। वल्लभ छत्र पकड़ के फेरत सिर ऊपर, छत्र पकड़ के सीधा बस पकड़े नहीं रहते हैं, फेरत मतलब ऐसे गोल गोल घुमाते रहते हैं छत्र को, शोभा की बात है। हाथ पकड़ो उठावत तो दास लाल इन पर, और इस समय आवश्यकता पड़ती तो लालदास जी हाथ पकड़कर श्री जी को उठाते हैं। अब जो तखत है जिस पर श्री जी विराजमान है, सिंहासन, वो भी ऐसा साधारण तखत नहीं है, उसको सोने चांदी के सज्जा से को सजाया गया होता है। तखत साज सोने रुपए का दिखा, तखत का जो सज्जा सामग्री है सब कैसे हैं, सोने का है और चांदी का है। कौन रखते हैं, बुद्ध सेन जी रखे रहते हैं। सब सेवा में ठाड़ा रहे, आवे जाए लेन देन, सेवा में हमेशा उपस्थित रहते हैं। सेवा लिखन हार की स्याही देत बनाए, पूजा भर के पुकार ही कोई लेवे जो दिल चाहे। बुद्ध सेन जी का काम ये भी रहता है, स्याही पूरा बोतल, बड़े बड़े बोतल भर के रखे रहते हैं। जिन भी सुंदर साथ जी को कोई लिखना है, वाणी की बातें सब लिखते हैं ना, चर्चा सुनते समय भी लिखते हैं, तो उनको बोतल भर के पुकारते हैं। जिनको भी स्याही चाहिए ले लीजिए। लटके मटके राज चल के आए विराजे तखत, केशव शंकर ले खड़े मोर छलीन बकत। इस समय केशव जी और शंकर जी मोर छल लेकर के खड़े रहते हैं। पिछला बाकी दिन रहया घड़ी 4, इस समय अब 4:30 बजे का समय पन्ना जी में हो चुका है, और परम धाम में तो वो है ही, पर यहाँ पर अभी हुआ 3 बजे से लीला का बात चल रहा था, 4:30 बज चुके हैं। तो इस समय सब सुंदर साथ को श्री प्राणनाथ जी चितवनी करवाते हैं। धाम वतन चलन की मोमिन करें विचार। अब तो अपने निज घर चलने का विचार करो। सुंदर साथ जी, कब तक रहोगे माया में पड़े पड़े, अपने निज घर वापस चलने का विचार करो। कोई कहता है कि हमको धाम चलने की कोई जल्दी नहीं है, जब राज्य की इच्छा होगी ले जाएंगे। भाई जिसको जल्दी नहीं हो यहीं पर बैठे रहो, कोई बात नहीं। वाणी में तो कहा गया, अब हम रहियो ना जावे, मूल विलावे बिन। वीरा होना चाहिए, तड़प होना चाहिए कि हम कब हम जल्दी जल्दी जागृत हों। चितवनी करके भी केवल काम नहीं चलेगा सुंदर साथ जी, केवल चितवनी करते रहें और परम धाम जाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। चितवनी करने से भी जितना परम धाम का अनुभव होता है, उतना ज्यादा विरह और बढ़ जाता है। धाम वतन चलने की मोमिन करें विचार। इस समय चितवनी करने के लिए 2 बाजू भर के आए के बैठा साथ, पूरा बंगला भर जाता, 2 तरफ, एक तरफ महिला सुंदर साथ, एक तरफ पुरुष सुंदर साथ। और सजिम पहुंचावने हके पकड़े हाथ। धामधनी सबकी सुरता को परम धाम पहुंचाने के लिए सबका हाथ पकड़ के सबको परम धाम ले जाते हैं। श्री महाराजा आवत सब सेवा में शामिल है। महाराजा छत्रसाल जी इस समय आते हैं, वो भी चितवनी में शामिल हो जाते हैं। अत सने सो सेवा करें, पाक दिल निर्मल हृदय अत्यंत पवित्र, सेवा में अत्यंत समर्पित रहते हैं। जो सेवा सकुंडल करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपिया, तो कहिया अमीरुल मोमिन। छत्रसाल जी ने जो सेवा किया सुंदर साथ जी, छत्रसाल जी का आत्म नाम है सकुंडल। अपने तन मन धन से जो सेवा किया, यहां पर धन शब्द भी आया, ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। अपना तन धन सौंपिया, तो कहिया अमीरुल मोमिन। सेवा के क्षेत्र में छत्रसाल जी का कोई मिसाल नहीं, समर्पण के क्षेत्र में। अमीरुल मोमिन की शोभा ये कुरान से रिलेटेड है, और इसका शुद्ध शुद्ध उच्चारण होता अमीरुल मोमिनिन। बहुवचन हो गया ना, मोमिन एक वचन है, मोमिनिन है बहुवचन। सब सुंदर साथ में शिरोमणि कहलाए सेवा की वजह से, और ज्ञान की दृष्टि से लालदास जी सर्वोपरि थे। अर्श की निमाच का आए पहुंचा बखत, परम धाम, निमाच ने परम धाम के ध्यान करने का समय आ चुका है। गोकुल अरज करत है सामे हुए तखत। गोकुलदास जी सुंदर साथ का नाम है, गोकुलदास जी नाम के सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी के समक्ष आकर के प्रार्थना करते हैं, धाम धनी
हमको इन खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, हमको इस खेल से बस शीघ्र से शीघ्र निकालो, इस खेल में एक क्षण भी हमको नहीं रहना है। मार्कंड दृष्टांत में भी धोबिन ने क्या कहा था, बस माया को खत्म कर दो। और कोई कोई सुंदर साथ विद्वान कहते हैं कि नहीं, धाम चलने का कोई जल्दी नहीं है। हम तो कभी प्रार्थना नहीं करते कि हमको परम धाम ले जाओ, फिर कोई बात नहीं, आप लोग यहीं रहो। सुंदर सा जी चुपाई क्या कह रही है, हमको इस खेल से शिताब काढ़ो श्रीराज। एक क्षण भी देखो, जितना परम धाम का अनुभव भी होता है ना, उतना ज्यादा विरह और बढ़ता जाता है। अब हम रहियो ना जाम ही मूल मिलावे बिन, ये स्थिति कब आई, परम धाम का अनुभव होने के बाद आई ये स्थिति। ऐसा नहीं कि ध्यान करते रहो, परम धाम का सुख लेते रहो, परम धाम जाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता। भय मनोरथ पूर्ण रहा ना कोई का, संसार का कोई भी काम बाकी नहीं रहा सारे। और ऐसे देखिए, मनोरथ कभी पूर्ण पूर्ण नहीं होता, कभी भी ज्ञान और विवेक से शमन करना पड़ता है। संसारिक इच्छाएं कभी भी इच्छाओं को पूर्ण करने से पूर्ण नहीं होती। आग में घी डालने से आग कभी बुझता नहीं है, आग और ज्यादा प्रज्वलित हो जाता है। श्री धाम धनी सुनत हैं वाणी जो मकबूला। धामधनी प्राणनाथ जी सुंदर साथ की प्रार्थना को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनते हैं, सुंदर साथ के दर्द को समझते हैं कि मेरा सुंदर साथ विरह में छटपटा रहा है। दुआएं जो मोमिनों की होत है कबूल, ब्रह्मात्माओं की प्रार्थना को धामधनी स्वीकार करते हैं। अरज करी एक भांत साथ ने कई भांत दिए सुख। सुंदर साथ तो एक प्रार्थना करते हैं, धामधनी अनेक को सुख प्रदान करते हैं। खेल समेत बैठाए के धाम में, दो ठोर धन धन किए सन्मुख। खेल समेत बैठाए के धाम में मतलब क्या है, ज्ञान के द्वारा समझा दिया कि हम तो मूल मिलावे में बैठे हैं, धामधनी के चरणों में, उसका अनुभव करा दिया। और खेल भी कैसे, खेल समेत बैठाए। खेल के विषय में बताइए, खेल कहाँ चल रहा है, सुपन होत दिल भीतर, रूह कहूं ना निकसत, ए 14 तबक जरा नहीं है तो दिल में बड़ा देखा तो सुंदर से। इस प्रकार दो ठोर किए धन धन, दो ठोर धन धन किए सन्मुख। इस प्रकार धामधनी ने हमको यहाँ पर भी शोभा प्रदान किया, पहली भविष्य में भी शोभा प्रदान करेंगे। दो ठोर का मतलब परम धाम नहीं है, परम धाम गिनेंगे तो 3 ठोर हो जाएगा। परम धाम में सभी आत्माओं के लिए राज्य का प्यार बराबर है, सभी आत्माओं के लिए परम धाम के सुख बराबर। वहां पर ऐसा नहीं है कि ऐसा कुमार ने अच्छा काम नहीं किया उसको परम धाम से निकाल दो, रतन बाई ने ठीक से अच्छा काम नहीं किया उसको अब मैं प्यार नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता। परम धाम में सभी आत्माएं बराबर हैं। इस संसार की बात है, काल माया और योग माया तक ही इसका प्रभाव रहता है। परम धाम में यहाँ के कर्म रहनी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये तो सारा परम धाम की दृष्टि से तो सारा स्वप्न है ना। ये स्वप्न में राजा बन गए वो भी झूठ है, स्वप्न में अच्छा काम किया वो भी झूठ, सपने में खराब काम हुआ वो भी झूठ हो जाता है। सुनो सर, परम धाम में उठेंगे तो हंसने का कारण ही यही है, आज जी महाराज आपने ऐसी माया दिखाई हम तो भूल गए थे। खास ढाल तलवार जो दई पहले मुरलीधर, इस प्रकार स्पेशल ढाल यानी कवच और तलवार पहले मुरलीधर जी को दिया गया था, क्योंकि चितवनी के समय में सुंदर साथ जी कुछ सुंदर साथ सशस्त्र पहरा देते थे। कोई दिन भिखारी दास, कोई दिन गिरधर रहे पकड़, फिर दई लाल दास को सतदास खड़ा ले। सुंदर साथ जो है तलवार लेके खड़े रहते थे, कवच तलवार। सूरत सिंह राखत है तरकस तीर कमान, बर्छी घनश्याम राखत है, दिख बर्छी रखते हैं, तीर तरकस रखते हैं। क्यों रखते हैं सुंदर साथ जी? कि चितवनी के समय सब सुंदर साथ ध्यान कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का ध्यान देना जरूरी है। सब वहां का जगह है, दुश्मन है, लुटेरे हैं, चोर हैं, हिंसक हैं। सुंदर साथ जी श्री बाई जी पठे देते हैं हाथ मकरंद के, मकरंद जी के हाथ में बाईजूराज जी क्या भिजवाती हैं? श्रीराज के वास्ते भूषण, प्राणनाथ जी के वास्ते आभूषण,
बेचती हैं। रकेबी रुपए की, चांदी का बहुत बड़ा बर्तन है, उसमें पूरा आभूषण भर करके बाईजू राज्य भिजवाती हैं। महाराजा पहनावत है लिए पकड़े हाथ मम्मी छत्रसाल जी पहनाते हैं, और साथ में सुंदर साथ वो थाली पकड़ के खड़े रहते हैं। उसमें देखेंगे माला दो मोतीन की, मोतियों की दोहरी लड़ी वाली माला है, और उत्तरी कंचन, कंचन की दो सांकली, सॉरी कंचन का एक हार है, और सोने की दो चेन है। सांकली यानी चेन, जंजीर, बारीक चेन होता है ना वो। और झलकत हीरा रोशन, उसमें जो हीरा जड़ा हुआ उसकी रोशनी चारों तरफ प्रकाशित हो रही है। कंचन और सोने में थोड़ा सा अंतर होता है सुंदर सा जी। सोना जो है पीले रंग का होता है, लेकिन कंचन क्या होता है, सोने को 16.5 बार तपाने के बाद वो थोड़ा लालिमा से युक्त हो जाता है, कंचन बोलते हैं उसको। दुगदुगी दो जड़ाव की करे मानिक जो तपार, और दुगदुगी जो हारों में दुगदुगी लॉकेट लगा रहता है ना, उसमें अनेकों रत्न जड़े हुए हैं, उसमें माणिक जो जड़ा हुआ है उसकी लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। महाराजा पहनावत्ता को क्यों कर कहूं समार, महाराजा छत्रसाल जी स्वयं अपने हाथों से धामधनी को आभूषण पहना रहे हैं। चंद्रहार झलकत चंपकली सिरनूर, चंद्रहार गले में बहुत ही सुंदर हार है, और चंपकली का हार भी पहनाते हैं। कंठी पर कंठी सोहे सो क्यों कर कहूं जो, और छत्रसाल जी की भावना ऐसी है कि स्वयं परम धाम में स्वयं धामधनी इतने आभूषणों से सुसज्जित रहते हैं, तो यहाँ पर खाली कैसे रखा जाए। हर प्रकार का आभूषण से सुसज्जित करते हैं धामधनी को, प्राणनाथ जी को। गिरत चंद्रिका कमल जो लटकत पाग ऊपर, पाग के ऊपर फिर किनार पर ना चारों तरफ झालर जैसी छोटी छोटी लड़ियां होती है, वो लटकती हैं, है ना। यहाँ से जैसे वो दूल्हा होता है ना शादी के समय, उस तरह। महाराजा पहनावत पहुंची बांधी इन ठाम, महाराजा छत्रसाल जी सारे आभूषण पहना रहे हैं, हाथों की कलाई में पहुंची भी बांध देते हैं। हीरा मानिक झलकत है महाराजा का काम, हीरा मानिक उसमें जड़े हुए हैं जिनकी रोशनी प्रकाशित हो रही है। और अंगुरियों मुंदरी आगे सब धरी, श्री जी के सभी उंगलियों में अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाते हैं। माफक बैठत अंगुरी, अंगूठी क्या होता है कि कोई छोटी अंगूठी होती बड़ी होती, जिस उंगली में जो अंगूठी फिट होती है उसे अंगीकार करी उसे पहना देते सुंदर साथ जी। इस प्रकार से चौथे प्रहर की लीला हुई यहाँ पे। अब आते हैं पांचवा पहर। अब कहूं पहर पांचवा आया जब वक्त, अब पांचवा पहर कब से है, शाम को 6 बजे से रात्रि के 9 बजे तक सुंदर साथ जी। शाम को 6 से 9 बजे तक, इस समय में क्या होता है, मुख्य रूप से तखत में बैठने का समय है, और आरती का समय मुख्य रूप से होता है। यहाँ पर आरती की लीला होती है, बड़े धूमधाम से सब सुंदर साथ नाचते गाते हुए करते हैं, वो दिखेंगे चुपाइयों के हिसाब से। आया जब वक्त हुआ समय बैठे इनका ऊपर इन तखत, सिंहासन पर विराजने का समय हो जाता है सुंदर साथ जी। लच्छो अरज करत हैं राज पधारो कौन घाट, वहां पर लच्छो बेन आती हैं, प्राणनाथ जी से प्रार्थना करती हैं कि आज हम कौन से घाट पधारेंगे। परम धाम में यदि जब जागृत होंगे ना, जब भी जागृत होंगे 4:30 बजे का समय होगा, तो उस दिन कौन सा घाट पधारेंगे। तो श्री राज उत्तर देते हैं आज पधारे पाठ, क्योंकि एकम का दिन है ना, कृष्ण पक्ष के एकम का दिन है। तो आज हम कहाँ जाएंगे, पाठ घाट जाएंगे। उठ के नहाइए यमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, इत जोड़े तखत के गादी बिछोने होए। अब ये पांचवें प्रहर में भोजन की लीला भी होती है, तो भोजन के लिए क्या करते हैं, सिंहासन के सामने ही जमीन में श्री जी को भोजन आरोगाने के लिए नीचे गादी बिछा दी थी। तखत में बैठे बैठे तो नहीं खाएंगे ना, तखत के सामने ही नीचे गादी बिछाई जाती है सुंदर साथ जी। इत थाल आरोगन की ल्याई मथुरी और हिम्मत, भोजन आरोगने के लिए थाली तैयार करके लाते हैं, जिसमें सभी खाद्य पदार्थ रखे होते हैं। मथुरी और हिम्मत बेन लाते हैं, साग तरकारी कटोरी सब होते हैं उसमें। श्री महाराजा और बाई जी बैठत और गावने थाल, महाराजा छत्रसाल जी और बाईजूराज जी थाल और लगाने के लिए बैठती हैं यहाँ पर। हाथ पोंछने को दिया रुमाल श्री महाराज, हाथ धुलाने के बाद में हाथ पोंछने के लिए रुमाल देते हैं छत्रसाल जी महाराज।
और एक मुंह आड़े अपने बांध के और गावत श्री राज। सामने बैठे हैं तो अपने मुंह और नाक को ऐसा पूरा कपड़े से अच्छे से बांध लेते हैं। आज भी पन्ना जी में जब पुजारी गण जो भी भोग लगाते हैं ना, तो पूरा नाक और मुंह बंद कर किए रहते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? कर्मकांड की बात नहीं है। श्री जी का जो भोजन ले जा रहे हैं, एक तो उसकी खुशबू हमारे नाक के अंदर चली गई तो भोजन झूठा हो गया, पहला चीज। दूसरा, हमारे मुख का दुर्गंध, मुख से और नाक से हमारा दुर्गंध भोजन में टच नहीं होना चाहिए ना, भोजन अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए एक भावना है सुंदर साथ जी, अपने मुख और नाक में से कपड़ा बांध करके श्री प्राणनाथ जी को भोजन आरोग आते हैं। थाल ले आगे धरी बैठे पकड़ महाराज। इस प्रकार थाल श्री जी के सामने रख दिया, भोजन का थाल चौकी पर। अब महाराजा छत्रसाल जी श्री जी को पकड़ के बैठे रहते ताकि वो सपोर्ट के लिए पकड़ के खड़े हुए बैठे हुए। मीठी रसना सो बातें करें रीझ रीझ के राज, है ना। इस प्रकार मीठी रसना से बातें करते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक जो सेवा कर रहे हैं उन सुंदर साथ से श्री प्राणनाथ जी बहुत प्रेम पूर्वक बातें करते हैं। मन में सांत्वना होता है, शांति होती है, आनंद होता है। आरोगत अति हेत सो बातें करें बनाए। श्री प्राणनाथ जी बहुत ही प्रेम पूर्वक भोजन आरोगते हैं, प्रेम भरी बातें भी करते हैं। धाम धनी गाय रिझा भी कवल देते हैं ताय। इस समय जो वाणी गायन करते हुए श्री प्राणनाथ जी को रिझाते हैं, उन सुंदर साथ को श्री प्राणनाथ जी अपने हाथों से प्रसाद प्रदान करते हैं। जल छबिल दास लियाइया आरोगने को हक। भोजन के समय में छबिल दास जी की सेवा है, जल की जब भी जरूरत होता है जल लेके आते हैं। इस समय भी कंचन कटोरे सुंदर जल वाहे देतना। कंचन का सुंदर कटोरा है और उसमें ऋतु के अनुसार ठंडा गर्म जल देते हैं। कोई वस्तु अरोगावने मसाला ले आवे घर से। और कई सुंदर साथ अपने अपने घर से बहुत सारी सामग्रियां खाने के लिए लाते हैं श्री जी के लिए। मेवा मिठाई पकवान राजहेत करा रोगते। सुंदर साथ के भाव के अनुसार श्री जी उनका भोजन मेवा मिठाई आदि स्वीकार करते हैं। कहवा आरोगने को लिए आई मानक, है ना। आयुर्वेदिक काढ़ा या आयुर्वेदिक चाय ये बहुत अच्छा चीज होता है सुंदर साथ जी, सुबह शाम खाते रहे। कल भी बताया था मैंने, बर्तन को तो साबुन से साफ कर देते हैं, ये अंदर की गंदगी साफ करने का साबुन क्या है? यही त्रिफला हर्रे और ये आयुर्वेदिक चाय जो भी बना रहे हैं इसमें। बीड़ी वालत श्री बाई जी और महाराजा अपनी बाईजूराज जी श्री जी के लिए पानों का बीड़ा बनाती हैं। छत्रसाल जी अलग से अपना पान बनाते हैं। हार कलंगी आवत उपरा उपरित के। और जब श्री जी तखत पर विराजमान हो जाते हैं ना, तो सभी सुंदर साथ अपने अपने तरफ से भेंट में धाम यानी प्राणनाथ जी को भेंट करने के लिए क्रमशः एक के बाद एक कोई हार लेकर के आता है, कोई कलंगी लेकर के आता है। ले ले नाम मुजरा होते हो तो जुबा हो जुबाएं के, सबका नाम लिया जाता है कि ये आइए लालदास जी छत्रसाल जी अपने नाम लेते हैं तो वो स्वयं अपने हाथों से ला करके श्री जी को पहनाते हैं। शंभु का जसिया लियावत है कलंगी। श्री राज हाथों धरत हैं सेवा अंगीकार, है ना। श्री प्राणनाथ जी अपने हाथों से उसको स्वीकार करते हैं, तुरंत उसको लगा देते हैं। कल के लिए नहीं रखा जाता है यहाँ पर। आज जो दिया वो आज ही के काम आता है, कल तक तो फिर वो मुरझा भी जाएगा ना फूल। महाराजा कलंगी बनावत अपने हाथों को। और छत्रसाल जी महाराज ऐसा कि नहीं बाजार से खरीद लिए, नहीं, अपने हाथों से बना करके लाने का जो शोभ सेवा है सुंदर सा जी, वो सबसे बड़ी है। अपने हाथों से छत्रसाल जी कलंगी बना के लाते हैं। कलंगी याद है कि भूल गए? कलंगी दुगदुगी आता ना श्री जी के परम धाम में भी, राज्य के श्रृंगार में आता है दुगदुगी और कलगी पाग में। वो पंख जैसा होता है, मोर पंख के समान भी बोल सकते हैं। और वो सफेद रंग का भी होता है, रुई जैसा भी होता है, अलग अलग डिजाइन का होते हैं। बांधत लटकनी छब के हाथों हाथ धरे सिर पर। जब महाराजा छत्रसाल जी का नंबर आता है ना, स्वयं आते हैं और अपने हाथों से तुरंत का तुरंत श्री जी के सिर पर पहना देते हैं। मुकुंदास ले आवत तुर्रा कलंगी परम। मुकुंदास जी इस समय लेकर के क्या आते हैं? तुर्रा लेके आते हैं, कलंगी जो पंख के समान शोभायमान होता है। बताया था ना मैंने, मोर पंख जैसा भी होता है। श्री राज सिर पर धरत हैं झलकत है किरण। श्री प्राणनाथ जी के शीश कमल पर जगमगा रहे हैं
अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर कलगी लगे हुए। महाराज के रावर से आवत कलंगी हार। और छत्रसाल जी महाराज के महल में से और भी कई लोग जो हैं कलंगी और हार बना करके भिजवाते हैं। चित माफक अपने शोभित दे महाराज अपने लाल। यह सब सुंदर सा अपने हृदय की भावना के अनुसार बनाते हैं। छत्रसाल जी महाराज के जो नंबर होता है, क्रम होता है, वो उन्हीं के क्रम में बाकी सबका भी दे दिया जाता है। कहाँ कहो इन समय की जहां राज विराजे तखत, इन समय के विषय में क्या कहें। इस समय की शोभा कैसे वर्णन करेंगे जब स्वयं प्राणनाथ जी सिंहासन पर विराजमान हैं और इस समय सब सुंदर साथ उपस्थित रहते हैं आरती के समय। आई जी मोरछल करत हैं सो कहियो न जाए बखत। महाराजा मोरछल लिए दो बाजू चंवर डोलाए। महाराजा छत्रसाल जी मोरछल डोला रहे हैं, दो बाजू दो सुंदर सा चंवर डोला रहे हैं। शेख बदल लाल खान हाथ फेरत चमर बनाए, सुंदर तरीके से ऐसे हिलाते हुए चंवर डोलाते हैं। कभों पीठ पीछे होई के लाल केशव करे अरज है। कभी कभी श्री प्राणनाथ जी के पीछे कान के पास आकर के लाल दास और केशव दास प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? कुरान हदीसा वास्ते रहे पढ़ने की ग्रज, है ना। कुरान और हदीसों को पढ़ने की उनकी इच्छा रहती है कि कुरान हदीसों में से और भी प्रमाण हमको उसका अर्थ समझाइए। चितवनी की बारी मैंने भोग दियो बखत इन। इस समय सुंदर साथ जी, चितवनी के समय जो वाणी गायन करने वाले सुंदर साथ होते हैं, भोग दियो, भोग लगाते हैं। ये सेवा पूजा के अनुसार बात चल रही है। गावत संध्या को अवसर, रात्रि के जो शयन आरती की सेवा पूजा होती है सुंदर सा जी श्री जी के समय से ये परंपरा चल रही है। हुआ संध्या को अवसर, राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर, चार चार सखियां श्रृंगार कर। सारा वर्णन सुंदर साथ जी। शयन आरती का जो सेवा पूजा है शाम का, सबसे ज्यादा आनंद उसमें लगा मुझे। लेकिन ज्यादातर सुंदर साथ नहीं करते हैं शयन आरती। सुबह और शाम का कर देते हैं या सुबह शाम में से कोई एक कर देते हैं, लेकिन शयन आरती का सेवा पूजा शॉर्ट में कर देंगे, पूरा विस्तार से नहीं करेंगे। उसमें सारा कुछ आ जाता है। सवारी तीजी भूम से कैसे निकलती, जमीन के पशु पक्षी जमीन में, आकाश के पशु पक्षी आकाश में, पिया पिया धनी धनी करते चले जाते हैं। हुआ संध्या का अवसर आता है। उसके बाद वहाँ नृत्य का भी वर्णन आता है। कृष्ण पक्ष का नृत्य और शुक्ल पक्ष का नृत्य का वर्णन आता है। फिर पौढ़ावनी का भी आता है। चुन चुन कलिया में सेज बिछाऊं, पौढ़ो श्री राज अवार भई हैं, पधारो श्री राज। इस तरह से बहुत सारे जो पौढ़ावनी है सुंदर साथ जी, बहुत आनंददायक वर्णन किया गया उसमें। तो ये सारा जो परंपरा आज का नहीं उस समय का है। इसमें दिल में दर्द के साथ और परम धाम की शोभा समझते हुए गाएंगे तो हमारी सुरता अवश्य परम धाम पहुंचती है सुंदर साथ जी। दिखावा करने से भी कुछ नहीं होता है ना। पहर रात लो रोशन। तो शयन आरती की जो सेवा पूजा है सुंदर साथ जी, उसमें दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक की लीला का वर्णन है। सुबह जो प्रातःकालीन मंगला आरती की सेवा पूजा में सुबह 6 से 7:30 बजे तक की लीला का वर्णन है। दोपहर राजभोग की सेवा पूजा में सुबह 7:30 से 12 बजे तक का वर्णन है। 3 बजे की सेवा पूजा में 12 से 3 बजे तक की लीला का वर्णन है। और रात्रि शयन आरती की सेवा पूजा में 3 से 9 बजे तक का पूरा। और रात्रि के विषय में तो बस यही कह दिया, सुख लेवे सारी रात, तीजी भूम आवे उठपरात। और शाम की जो सेवा पूजा है, बंदो सदगुरु जो बोलते हैं और प्राणनाथ मन भाई आदि गाते हैं ना शाम की सेवा पूजा में, उसका संबंध पन्ना जी की लीला से। पन्ना जी में जो ये लीला हो रही है, किस प्रकार श्री जी की आरती उतारते थे, उसके अनुसार है संध्याकालीन सेवा पूजा। मना अरज करत हैं वस्त्र सुनने के, मना भी नाती हैं और प्रार्थना करती कि कृपया करके श्री राज श्यामा जी के वस्त्र का वर्णन जो है, कौन कौन से रंग के कौन कौन से वस्त्र पहने हैं, इसका वर्णन कृपया करके दोबारा सुना दीजिए। मैं सेवा में थी इसलिए मैं नहीं सुन सकी, है प्राणनाथ जी कृपया दोबारा वर्णन कर दीजिए। तब प्राणनाथ जी उनके वास्ते, क्योंकि सेवा में थी इसलिए उनके लिए दोबारा वर्णन करते हैं। साड़ी रंग सिंदूरिया, श्यामा जी ने सिंदूरिया रंग की साड़ी पहनी है, श्याम रंग जलाव की कंचुकी पहनी है, नीली लाही को चरनिया पहनी, ये वस्त्र ठकुरानी जी, है ना। फिर जो है यहाँ पर मैंने कई बार बताया भी, नीली शब्द जो है यहाँ पर
ये गुजराती शब्द का अपभ्रंश है। गुजरात में हरे रंग को लीला बोलते हैं और नीले रंग को बादली या आसमानी रंग कहते हैं। सुंदर साथ जी, हरे को नीला कह देते हैं तो फिर नीले को नीला कैसे कहेंगे? नीले को क्या कहते हैं? आसमानी या बादली रंग कह देते हैं। इसलिए वाणी में कई छुपाइए दिखे। पांच करत है नीलक, और पांच कनक तो हरे रंग का होता, तो नीलक क्यों कर रहा है? यहाँ पर भी गुजराती का भ्रंश आ गया। रंग नीले ज्योत पांच में, पांच में नीले रंग की ज्योति कैसे होगी? मतलब नीले रंग की, गुजराती के हिसाब से हरे रंग की ज्योति है। और यहाँ पर चौपाई भी आया था, नीला ने पीला रंग। नीला न पीला नहीं, ने का मतलब होता और अने। गुजराती में नीला मतलब हरा और पीला रंग, ताकि उठत कई तरंग। जो दाहिनी तरफ दूसरा जो मंदिर है तीजी भूम के पड़साल में, उस मंदिर, दूसरे मंदिर के दोनों तरफ जो थंब और मेहराब है वो पांच और पुखराज के, हरे और पीले रंग के थंब और मेहराब है। तो दोनों रंगों की उठत जाए इन मंदिरों दीवालों के ताई। और यहाँ पर दधी सागर का वर्णन है, नीली जिमी नूर पांच की, नूर नीले पशु जानवर। दधी सागर में सारी चीजें कैसी हैं? हरे रंग की है। पांच भी लिखा हुआ, पांच का नग हरे रंग का होता है, फिर भी यहाँ पर नीली शब्द प्रयोग किया गया। इसका मतलब क्या? नूर नीला आसमान जिमी, ये नूर को भी कहकर यहाँ पर दधी सागर का वर्णन है परिक्रमा ग्रंथ में। यहाँ पर हरे को नीला कहा गया है। सुंदर सा जी, यहाँ पर श्री श्यामा जी की साड़ी जो है, शब्द नीला प्रयोग, नीली लिखा है, लेकिन उसका भाव क्या? हरा है। और श्री राज जी का श्रृंगार कैसा है? देखिए, चीरा रंग सिंदूरिया, पाक सिंदूरिया रंग की, जामा सफेद रंग का है जिसमें जवेरों की तार है। पछड़ी रंग आसमान, पिछोरी आसमानी रंग की। देख रहे हैं ना, आसमानी, नीला रंग नहीं लिखा, ब्लू कलर नहीं, आसमानी का मतलब ब्लू होता है। नीले पीले रंग को पटका बांधो कमर, कमर में कैसा है? हरे और पीले रंग का पटुका है। केसरिया रंग की इजार है, इन्हें ऑरेंज कलर का इजार। अब नवरंग बाई का भी श्रृंगार वर्णन किया ध्यान से सुंदर साथ जी। वाणी में भी कहीं नहीं किया गया, वितक में किया गया है नवरंग बाई का श्रृंगार का वर्णन। साड़ी जो है नवरंग बाई की कौन से रंग की? श्याम रंग की साड़ी है, आंबा रस की कंचुकी है, इन्हें पीले रंग की कंचुकी ब्लाउज। पांच पट्टी की चरनियां हैं, पांच पट्टे की, पांच रंगों के पट्टे वाली चरनियां हैं। और इजार कैसी है? नीली यानी हरे रंग की इजार है। ये बस्तर बाई निरत। और श्रृंगार सब सात को श्यामा जी माफक देख, सभी सुंदर सात का श्रृंगार श्यामा जी के अनुसार है। ये बस्तर सब सात को कहते बखत दोए, सुबह रोज शाम दो बार श्री प्राणनाथ जी सब सुंदर सात को श्री राज श्यामा जी का स्वरूप का वर्णन सुनाते थे। शिवा पूजा में भी देखिए सुंदर साथ जी, सुबह भी आता है, शाम को भी स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन आता ही है। श्री राज श्री ठकुरानी जी पांचवी भूमि में विराजमान में, श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार सिंदूरिया रंग जराव की सारी, श्याम रंग जराव की कंचों की, नीली लाय के चरण। सुबह की सेवा पूजा में आता ना स्वरूप में, शाम का भी स्वरूप में आता, स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल। तो ये दो बार जो है प्राणनाथ जी बोलते ही थे, उस समय का परंपरा है सुंदर साथ जी। निष्ठाबद्ध सुनत है जाय सांच होवे कान, जिसके हृदय में तड़प होती है ना, वो नियम पूर्वक बराबर श्री जी के चर्चा सुनते हैं, परम धाम का वर्णन, श्री राज श्यामा जी का स्वरूप सुनते हैं। दूसरा कोई इताए के कबू बैठ ना सका, दूसरा कोई आके बैठ ही नहीं सकेगा, ध्यान से सुन ही नहीं सकेगा, दिल ही नहीं लगने वाला। कहूं खुशामद गरज आवी, कोई संसारिक स्वार्थ से आएगा भी, मान लो कि भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगा, पर वो फिर भी बैठ तो नहीं पाएगा, वो प्रार्थना करेगा और चला जाएगा। ये तो बात अंकुर की हो ना, बिना संबंध, आत्मा के संबंध की बात है सुंदर सादी। बीच आवे जाए सौदागर, वास्ते फानी फल कुफर। सुंदर सादी, जब कलाम रब्बानी खुले तब हुआ बखत कयामत। जब ब्रह्म ज्ञान के रहस्य खुल रहे हैं, यहाँ पर हकीकत मार्फत का ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसे समय में जब कयामत का समय नजदीक आ गया, जगत का अंतिम समय नजदीक आ गया है, तब लगा रोजगार। कोई समय में तुम किस में काम में लगे हुए? भौतिक सुखों में, धन कमाने में लगे हुए हैं। एक बड़ा कम हिम्मत, बहुत ही आत्मबल का कमजोर कहा जाएगा। ये समय है धाम धनी को याद करने का, सेवा करने का, परम धाम का ध्यान चिंतन करने का, वाणी पढ़ने का समय है। और लगे हैं रोजगार को। दुनिया जब से सूरज देखिए लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पंखी आदमी सब फिरे आके।
आया समय आरती का, सात आमद चारों तरफ। इसके पश्चात आरती का समय होता है। श्री प्राणनाथ जी की आरती बड़े धूमधाम के साथ, जोश उमंग के साथ में मनाई उतारी जाती है। सात आमद चारों तरफ, पूरा सुंदर साथ साथ। शाम की आरती में तो भारी संख्या में सब सुंदर साथ उपस्थित रहते हैं। इन समय शोभा की कहियो न जाए, हर इस समय शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री बाई जी आवत इन समय, होत बिछोने जोड़े तखत। इस समय श्री बाईजी राज जी भी आती हैं, है ना। तो उस समय क्या होता है, श्री जी का जो सिंहासन है उसके सामने ठीक आरती उतारने के लिए भी बिछोना बिछाया जाता है। आरती होत आनंद सो करत अति घने प्यार। इस समय बहुत प्रेम से आनंद से सब सुंदर साथ मिलके आरती उतारते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक। शोभा होत संसार में करत सबे मनुहार। बहुत प्रेम पूर्वक आरती उतारते हैं सब सुंदर साथ। झांझ ताल थैली मिने ये दगड़ा रखत। थैली के अंदर जितने भी वाद्य यंत्र हैं, झांझ, तबला और जो भी सेवा पूजा में और आरती में प्रयोग किए जाते हैं, वो सभी जो है दगड़ा भाई रखते हैं। आरती समय लियावत भाखरिया नाचता। आरती के समय लाते हैं और भाखरिया भाई तो झूम झूम के नाचते हैं आरती के समय। दो बाजू चमर डोलत लाल भाई, पहले दोनों तरफ सुंदर सा चमर डोलाते हैं इस समय। और शेख बदल लाल खान, है ना, ये भी आकर के चमर डोलाते हैं। गावे गवावे साथ को ये सेवा मुकुंदास। मुकुंदास जी की सेवा है गाने की और दूसरे सुंदर साथ को भी गवाने की, सब मिलकर के गाते हैं आरती। बिंदा कन्नड़ गांव ही और गंगा राम, अगरदास आनंद सो बद्रीदास। इनका पूरा सेवा पूजा गायन करते हैं बिंदा जी, कन्नड़ जी, गंगाराम जी। कब हो उत्तम दास आवे ही तो बजावत है मृदंग। झांझ ताल बजावत केतिक सखियां इन संग। सभी सुंदर सा तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के आरती के समय बजाते हैं। साथ सबे खड़े रहे भर के बाजू दो, सब सुंदर साथ में पूरे बंगले में भर करके खड़े हुए हैं आरती श्री जी के सामने। और दो बाजू मतलब एक तरफ महिला सुंदर साथ और एक तरफ पुरुष सुंदर साथ। झांझ मृदंग बजावत आनंद अजीम हो। इस समय तो परम धाम का आनंद जैसे कि धरती में प्रकट हो गया है। सुन धुन इन समय की कांपत कुली दज्जाल। इस समय आरती का धुन सुन करके दज्जाल कांपने लगता है। ये निश्चय को मारेगा, यही मेरा काल। सुंदर जी आरती के समय जो गायन करते हैं, जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, सुंदर सा जी, इसका भी एक उद्देश्य होता है। क्योंकि जैसे ही हम आरती की आवाज सुनते हैं हमारा ध्यान मंदिर में चला जाता है तुरंत। और इस समय आसपास किसी के भी हृदय में माया प्रवेश नहीं कर पाती है। जो भी आरती में खड़ा है ना, उस पल में किसी के हृदय में कोई बुरा विचार नहीं आता। उस समय माया की शक्ति उस पल पे क्षीण हो गई होती है। मेघा गादी बिछावत श्री बाई जी के कदम तले। बाईजूराज जी आरती उतारती है ना, जहां खड़े होकर उसके नीचे गादी बिछाते हैं मेघा भाई। जब आरती करते हैं श्री बाई जी खड़े ऊपर इनके, इसकी है ना, इस गादी के ऊपर खड़े होकर बाई जी आरती, बाईजूराज जी आरती उतारती हैं। आरती के वक्त में चादर बिछावत हीरामन। आरती के समय में यहाँ पर चादर बिछाते हैं हीरामन जी। चावल बधावत श्री बाई जी, सब आरती वाली संयन, है ना, चावल बधाते हैं, है ना, ये चंदन करते हैं फिर, और उसके बाद में क्या करते हैं, थोड़ा चावल भी ऐसे अर्पित करते हैं। श्री बाई जी करें तिलक चोड़त हैं चावल। श्री बाईजूराज जी से प्राणनाथ जी के माथे में तिलक करते, चंदन पुष्प बहु विधराजे सुगंध सर्वे माला वाला जी निशाने। प्राणनाथ जी के माथे में देखा, राज्य के जो है माथे में कैसा तिलक होता है, यू तिलक और बीच में बिंदी होता है। राज्य के माथे पे चंदन लगाने का मतलब है यू तिलक लगाना है, यू आकृति, दो रेखाओं के बीच में बिंदी। श्यामा जी और सखियों के माथे पे लगाएंगे तो समझो बिंदी लगाना है। श्री बाई जी करे तिलक चोड़त है चावल। आरती करे आनंद सो श्री बाई जी इत आई। और सेवा की जोगवाई साज रुक्मणी ले आई, है ना। इस प्रकार आनंद पूर्वक श्री बाईजूराज जी आरती उतारने के लिए आती हैं। और आरती की सारी सामग्री जो है रुक्मणी बेन लेके आती हैं। आरती कैसा होता है देखिए, रूपे पच घड़ी आरती। चांदी का 5 खंड का आरती होता है और 5 खंडों में चारों तरफ दीपक होते हैं, केवल आगे की तरफ नहीं, चारों तरफ होते हैं गिरद दीपक। जोत 32, कुल मिलाकर के 32 उसमें बत्तियां होती हैं, 32 ज्योति होती है।
करे फिरते प्रकाश 34, 5 खंड की और 32 ज्योति की आरती है। चारों तरफ प्रकाश होता, केवल सामने की तरफ नहीं। बहुत ही सुंदर आरती। आज भी गुम्मट जी में, बंगला जी में कब होता है? शयन आरती के समय इस तरह की आरती से आरती होती। और कई कुमारिका लिए दीपक थाली हाथ इस समय, और भी कई कुमारिका मतलब अविवाहित कन्याएं और बड़े सुंदर साज, छोटे सुंदर साज, सब जो है दीपक की थाली लेकर आरती उतारनी आती है। झलकत चहूं जोत चहूं दिस, करे बाई जी ऊपर साथ। सुंदर साज जी इस प्रकार से सब सुंदर साथ के पहले बाईजू राज जी आरती उतारती पहले, है ना। झलकत करे बाईजी ऊपर साथ, है ना, सब सुंदर साथ से पहले। सबसे पहले आरती में श्री प्राणनाथ जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं और बाईजू राज जी आरती उतार रही हैं। ध्यान देंगे, पहली आरती ऐसी होती है। कंचन थाल चहु मुख दीवला, कंचन की थाल है, आरती तो चांदी की है, और उसमें 32 ज्योति वाला 5 खंड वाली आरती, जिसमें चारों तरफ प्रकाश है, दीपक ज्योति प्रकाश। करत आरती जियावर रानी, जियावर रानी मतलब श्री बाईजू राज जी आरती उतार रही हैं, जो कि आनंद अंग है, राज्य की आनंद अंग है और उल्लास से परिपूर्ण है। इसके पश्चात क्या होता है कि बाईजू राज जी भी प्राणनाथ जी के बाजू में सिंहासन पर विराजमान हो जाती हैं। का प्रमाण है सुंदर साथी, इसी प्रकरण की 76वीं चौपाई में लिखा हुआ है, सिंहासन बाईजी जुगल स्वरूप शोभाए, आनंद स्वरूप सुतेज को कहाँ लोग बनाए। और इस चौपाई में भी कह रहे हैं अब, जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी। सो युगल स्वरूप हो गए अब, प्राणनाथ जी के साथ बाईजू राज जी भी विराजमान है। आरती उतारते समय सुंदर साथ भाव रखते हैं कि परम धाम के श्री राज श्यामा जी सामने विराजमान। आरती उतारते समय सुंदर साथ जी परम धाम का भाव लेना है। भले घर में जो भी वाणी पधराएं सिंहासन है, लेकिन आरती उतारते समय ऐसा भाव रखना, आंखें बंद करके आरती उतारिए, ऐसा भाव रखो सामने साक्षात राज श्यामा जी विराजमान है और उनकी मैं आरती उतार रही। आरती भी एक चितवनी है सुंदर साथ जी। जब भी मैं आरती उतारता हूं, मैं तो राज श्यामा जी का स्वरूप आंख बंद करके आरती देखते हुए आरती उतारता हूँ। श्याम धाम धनी सोहे, मंगल रसिक बदन की शोभा निरखंता, मन में सुंदर बदन की शोभा युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी ने देखते ही मन को मोहित कर देते हैं। श्याम धाम धनी, इन्हें राज जी हमारे आत्मा के प्रीतम धाम के धनी हैं। उनका सुंदर स्वरूप की शोभा देख करके हमारा मन मोहित हो जाता है। सखिया निरत करे और गावे, यहाँ पर परम धाम की बात नहीं है, यहाँ पर बात है बंगला जी की, पन्ना जी की। आरती उतारते समय युगल स्वरूप श्री जी और बाईजू की आरती उतारते समय क्या होता है? सुंदर साथ नृत्य करते हैं, गाते हैं, झूम झूम के नाचते हैं, आनंद अखंड अपार, ताल मृदंग झांझ जंतर बाजे, सखियां बोले जय जयकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ जोश उमंग के साथ में जयकारा लगाते हैं। पन्ना जी की लीला का साक्षात वर्णन है। वधावे मुक्ता फल सखियां, मुक्ता फल यानी मोतिया नारियल अर्पित करने का मतलब क्या है? नारियल मैंने बताया था सिर का प्रतीक है ना, सुपारी भी सिर का प्रतीक, मोती भी। ये भाव रहता कि अपने में तन मन जीवन धाम धनी के चरणों में समर्पित कर रहा हूं, ये भाव से अर्पित किया जाता है। श्री जियावर श्याम सुहागी, है ना, बाईजू राज जी किनके? श्री राज जी की सुहागिन आत्मा है। तन मन जीव निछावर किनो, श्री इंद्रावती चरणों लगे। सुनो जी यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी बैठे हैं सिंहासन पर और सब सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी की आरती उतार रहे हैं, लेकिन उस तन में विराजमान इंद्रावती की आत्मा मूल स्वरूप का ध्यान करते हुए आरती उतार रही है। तन मन जीव निछावर किनो, श्री इंद्रावती चरणों लगी। मूल स्वरूप का ध्यान करते हुए इंद्रावती की आत्मा अपना तन मन जीव निछावर कर रही। देखिए इसमें 3 प्रकार की आरती हो गई। पहली आरती श्री प्राणनाथ जी की बाईजू राज जी ने उतारा, दूसरी आरती प्राणनाथ जी और बाईजू राज जी युगल स्वरूप के सब सुंदर साथ ने उतारा, और तीसरी आरती जो है इंद्रावती की आत्मा ने मूल स्वरूप श्री राज श्यामा जी को उतारा। 3 प्रकार की आरती हो गई यहाँ पर। हित इन भांत नित आनंद होत है बंगले में। इस प्रकार प्रतिदिन आरती के समय बहुत आनंद आता है।
कई खलक आवे दीदार को, सारे नगर की प्रजा भी आती है इस समय प्राणनाथ जी के दर्शन करने, आरती के मंगल दर्शन करने के लिए। सुन कायमी पावे इनसे, इस प्रकार आरती का दर्शन करके, आरती का गायन सुन करके अखंड मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। इत धुन सूरज मन करे आरती बोध, इस प्रकार सूरज मन जी जो है मधुर स्वर में, मधुर धुन में आरती का गायन करते हैं। धाम धनी जियावर के नाम लेते भागे विरोध, श्री प्राणनाथ जी धाम धनी का नाम लेने से सारा विरोध, सारा दुख दूर हो जाता है। यही अक्षरातीत है, यही है धनी धाम, यही मोहम्मद मेहंदी सा, यही पूरे मनोरथ काम। सुंदर सा यही जो है अक्षरातीत है। देखिए सभी शब्द का अलग अलग भाव है, मूल स्वरूप के भाव से कह रहे हैं अक्षरातीत धाम धनी, ठीक है, यही है धनी धाम, मूल स्वरूप के भाव से कह रहे हैं। फिर यहाँ संसार के भाव से, कुरान के अनुसार मोहम्मद मेहदी, ईसा अल्लाह, अर्थात बाइबल के हिसाब से सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट भी यही है, यही पूरे मनोरथ काम। हिंदू ग्रंथों के हिसाब से बुद्ध निष्कलंक अवतार भी यही है, और कृष्ण के रूप भी यही है। प्राणनाथ जी के स्वरूप में सबने अपने अपने भाव अनुसार, किसी ने कृष्ण का दर्शन किया, किसी ने देवचंद जी का भी दर्शन किया, किसी ने मोहम्मद साहब का भी दर्शन किया। सुंदर सा जी सब अपनी भावना के हिसाब से, जो मिला जिन भान सो तांसो मिले तीन विध, सब समझे अपनी मैंने जब आए इमाम अकर। सब अपनी अपनी में समझे, सब जुदा ना रहा कोई। अब अपनी अपनी में समझने का मतलब, अब हिंदू तो बुद्ध निष्कलंक कल की अवतार मानेंगे ना, या तो कृष्ण का स्वरूप मानेंगे, लेकिन मुसलमान थोड़ी कृष्ण का स्वरूप मानेंगे, वो तो इमाम मेहदी मानेंगे ना। वो तो या तो मोहम्मद साहब का स्वरूप मानेंगे, या तो इमाम मेहदी मानेंगे। ईसाई क्या मानेंगे? सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट मानेंगे। तो सभी अपने अपने जो उनके ग्रंथों में जो लिखा है, जो शब्द प्रयोग किया, वही तो मानेंगे ना। इन भांत आरती समय कई विध होत कल, और इस प्रकार आरती के समय बहुत आनंद होता है, जय जयकार लगाते हैं, गायन करते हैं, नृत्य होता है ना, धूम, ऐसा कोई वैसा नृत्य नहीं, झूम झूम करके धाम धनी के प्रेम में, मस्ती में नाचते हैं गए बंगले ना सुना, तो कोई है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ऐसा स्थिति भी रहता, पता नहीं चलता कौन आया कौन गया। एक पहर रहा चलो होत है मनोहार, एक पहर रात्रि का व्यतीत हो गया, इन्हें पांचवा प्रहर भी व्यतीत हो जाता है। शाम को 6 से 9 बजे को बोलते हैं दिन का पांचवा पहर, या तो रात्रि का पहला प्रहर व्यतीत हो जाता है। सिंहासन बाईजी जुगल स्वरूप बैठा है, सिंहासन में बाईजू भी साथ में विराजमान है। श्री प्राणनाथ जी के साथ बाईजू राज्य युगल स्वरूप शोभायमान है। आनंद स्वरूप सुतेज को कहाँ लो कहाँ बनाए, इस प्रकार तेजोमय आनंदमय स्वरूप के विषय में कहाँ तक वर्णन करें। श्री महमद कहे साथ जी भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे तक। सुंदर साची, अब रात्रि के 9 बजे चर्चा का समय हो जाता है, और चर्चा के समय में लालदास जी तुरंत सामने आके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में आ जाएं, थोड़ा देरी से आ जाएं, जिसको तड़प है ना सुंदर साथ जी, वो प्राथमिकता देते हुए सामने आकर के जल्दी से बैठ जाएगा कि कोई दूसरा ना आ जाए मेरी जगह में। सुंदर साथ जी लास्ट में आ रहे हैं, देरी से आ रहे हैं, हाँ, सुना तो सुना, नहीं तो कुछ छूट गया तो भी कोई बात नहीं, ऐसा स्थिति भी चल जाता है। सुंदर साथ लालदास जी की भावना दी कि सारा जिम्मेदारी उनके, सारा अकाउंट का हिसाब किताब खर्चे की जिम्मेदारी लालदास जी की, फिर भी चर्चा के समय समय से आकर के विराजमान हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, अब ये जो छठा प्रहर है रात्रि के 9 से रात्रि के 12 बजे तक का, उसमें किस प्रकार से चर्चा होती है, वो सारा वर्णन हम कल के चर्चा में सुनेंगे। सुंदर साथ जी, आज का समय पूरा हो गया है, तो आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। श्री महामती कहे साथ जी, कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे न तखत,
લાલ આગે આए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी प्यारे सुंदर साथ जी। बस अब 2 ही दिन बचे हैं वितक चर्चा के। कल जो है छठे सातवें आठवें प्रहर की लीला का वर्णन होगा, और उसके बाद जो है अंतिम 2 प्रकरण, और शुरुआत में मैंने 3 प्रकरण छोड़े थे अंतिम लीला के, तो वो अंतिम लीला के 3 प्रकरण भी लूंगा मैं, वो परसों अंतिम दिन में लूंगा मैं। तो सुंदर साथ जी 2 दिन और जो है सहयोग प्रदान करेंगे। आइए सुंदर साथ जी, मैं आदरणीय निर्मल सुख सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धाम धरनी का अर्जी गायन करने के लिए। निर्मल सुख सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मेट दिल की प्यास जी। धनी तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सविद पिया जी सामरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, देखो नी के कारणे। धनी जब तुम आप दिखाओगे, तब देखोगी नैन उबार के। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो हर जैन जी। पल पल खबर जो लीजियो, एती अर्ज करा दुल्हन जी। एती अर्ज में तो करूं पिया, आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ शोधनी, कीजे हास विलास जी। वारने जय श्रीन्द्रावती, धनी राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी धनी, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं धनी, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करा मेरे पीव जी। पिया
हम जैसे तुम जन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम महाराज जी जी। प्रणाम जी महाराज जी। महाराज जी, प्रणाम प्रणाम जी जी सब महाराज। सिंधु साथ को प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।